मैं अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। मेरा करियर एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव शुरू हुआ था। प्रायर टू दैट मैं एनसीसी कैडेट रह चुका हूँ, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में सिलेक्ट हो चुका था। ड्रीम था क्या बोलते हैं अपने सर्विसेज फोर्सेस को ज्वाइन करने का था। करगिल वॉर नया नया हुआ था तो मन में था कि एक बार मौका मिल जाए है। उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी जी थे। वाजपेयी जी एक बार मौका दे दो, जाके पाकिस्तान में सारा न्यूक्लियर बम खुद हाथ से फोड़ के आएंगे। ऐसे 555 के रोज फोड़ते हैं, वो भी फोड़ देंगे, क्या देखा जाएगा क्या। तो वैसे वाला थोड़ा सा एटीट्यूड था। एंड ये हुआ कि चीज़ें चल रही थी, सब कुछ हो रहा था, टेस्ट वेस्ट किया, ये सब हुआ और मैं मेडिकली अनफिट हुआ। तो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, क्योंकि आपने सोचा था कि आपकी शादी ऐश्वर्या राय से होने वाली है, यही मिलने वाली है, उसी के साथ में घूमने वाले, आपने सारे गाने वाने विजुलाइज कर लिए थे। अचानक आपकी लाइफ में आ जाती है राखी सावंत। अभी आदिल का हाल हो गया, देखा बेचारा दूसरे दिन अभी शादी हुई थी, अभी झगड़ा हुआ और अभी इस पे केस चल रहा है और अभी ये जेल में भी चला गया। यानी मेरी लाइफ भी उस टाइम पे ऐसे ही फास्ट फॉरवर्ड में चली। अरे ये क्या हो रहा है। और मैं बना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, और वो भी सेल्स में। मेरे को एक चीज़ ये था कि मैं कभी भी वेट नहीं करता था। मैं कॉलेज भी जब छूटता था तो कॉलेज में 3rd फ्लोर पे मेरा वहाँ पे सेक्शन रहता था। मैं वहाँ से जो अपने जो स्टेयरकेस होती है तो उसका जो पाली होती है, मैं उसको फिसलते हुए नीचे आता था कि चल भी नहीं जाऊँगा, फटाफट नीचे पहुँच जाऊँगा। और वहाँ से मैं अपनी कॉलेज से बस स्टैंड की तरफ स्प्रिंट मारता था 100 मीटर का, कि मैं पहले पहुँच जाऊँ। और क्योंकि वो बस खाली जाने वाली है, उसके बाद की बस में सारे प्राणी आने वाले हैं जो एक दूसरे को धक्का मारेंगे। हाँ, किसी का मुंह कहीं बगल में होगा, कहीं पे और होगा, ऐसा टाइप का। एक दूसरे को सूंघते जाओ पहुँचो घर पे एकदम, और पसीने में लगता। तो अपने को एक बार भाग लेंगे पर बढ़िया उसमें बैठ जाएंगे और पूरी बस में। तो मेरा कंडक्टर से दोस्ती हो गया था। कंडक्टर वेट कर रहा होता कि अभी आ रहा है। और वो जब बस शुरू होती थी और ज़रा सा आगे एक स्कूल था, वहाँ पे वो डबल बम्प आता था, मैं उसी टाइप के अंदर में जंप मार के अंदर घुस जाता था। अब ये मेरा नेचर था कि मैं कभी वेट नहीं करता था। और मेरा पहला लाइफ का कॉल हुआ, वहाँ पे डॉक्टर ने मेरे को 2.5 घंटा बिठा के रखा। मैं कहा ये जॉब मेरे से नहीं हो पाएगा। ये साला ऐसा कैसा है। अब मैं डॉक्टर के पास गया, यहीं पे आपके हम बड़ौदा के डॉक्टर थे उस टाइम पे। और मेरे को बोलते हैं कि क्या नाम है। मेरे को परेश जोशी। 1 मिनट। मैं कहूँ सर आपने 2.5 घंटा बिठा के रखा है, 1 घंटा तो मैं 1 घंटा नहीं, मेरे को 5-10 मिनट तो दो। वो मेरे सामने देख रहा है कौन सा प्राणी है और ऐसे कैसे बात करे, क्योंकि नॉर्मल मेडिकल यस ऐसा निकाल के तुरंत तो ठीक है तो 5 मिनट देता हूँ बोल। तो मैंने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया और उसने बोला ठीक है यहाँ पे अवेलेबल करा देना। मैं को ठीक है। तो साला ये तो बहुत इजी काम है, अपना तो चल निकला। और उस तरह से जर्नी समहाउ शुरू हुई। और ऐसा भी हुआ कि सेल्स के अंदर में बहुत ही अच्छे माइलस्टोन्स अचीव किए। क्या एज ऑफ 27 में एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर मैं रीजनल मैनेजर बना। जब लोग एरिया मैनेजर का भी इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते थे, मैं तब तक रीजनल मैनेजर बन चुका था और अच्छा खासा काम चल रहा था, लाइफ के अंदर में था। एंड देयर आर सर्टन इंसिडेंट्स हैपन और मैं फिर डिसीजन लिया कि मैं ट्रेनिंग में जाऊँगा। तो मैं ट्रेनिंग में शिफ्ट हुआ 2008 से, और 2008 से मैं अभी तक ट्रेनिंग में ही हूँ। मैंने अपनी कोर कॉम्पिटेंसी जो डेवलप किया है ट्रेनिंग में, इनफैक्ट लेके चलिए कि पूरी ये जो जर्नी है वो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है। हर चीज़ को कुछ ना कुछ नया करते गए, डेवलप करते गए, उसको इम्प्लीमेंट करते गए और आया। आपके और मेरे बीच में एक ही फ़र्क है, मैंने आपसे ज़्यादा ना सुनी हुई है। मैंने सेल्स में खुद ने एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम किया है। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में क्या था, वहाँ पे मैं एक सिल्वर लेवल तक पहुँचा हुआ हूँ था। और जहाँ पे इंश्योरेंस में था तो इंश्योरेंस में मैं खुद जाके लोगों के साथ में सेल्स करता था, जो ट्रेडिंग मैनेजर था, बट मेरे को सेल्स करना बहुत ही अच्छा लगता था। और वहाँ पे मैं अलग अलग करते करते मेरे को एक पैटर्न पता चली, ह्यूमन साइकोलॉजी, जो मैं सेल्स में हमेशा कॉल के अंदर में इस्तेमाल करता रहता हूँ। और इन बिटवीन टाइम मेरे को ये भी पता चला जो बेचने वाले हैं वो बेचने में सक्सेसफुल क्यों होते हैं और फेल क्यों होते हैं। यानी वो अगर इंश्योरेंस एजेंट ले लो, नेटवर्क मार्केटिंग वाले ले लो, या इवन बड़ा बिजनेस में हमारे आईबीसी हैं, ये एक ही पैटर्न है, हर जगह पे एक ही पैटर्न है। और उसी के बारे में आज बात करने वाला हूँ। तो क्या आप मेरे साथ में बात करना चाहोगे? मैं आपको सिखाने वाला नहीं, हम बात ही करेंगे। क्या करेंगे? अगर आप नहीं बोलोगे तो तकलीफ रहेगा। क्या करेंगे? बाजू वाले को बोलो, बात करनी पड़ेगी, छोड़ेगा नहीं, बहुत खून पिएगा, तेरा भी पिएगा, तो सावधान रहना। ठीक है। सो
पहला है मेरा आप सवाल आप लोगों से है, आप आईबीसी क्यों बने? बोलो, बोलते रहो। लर्निंग एंड अर्निंग, लर्निंग अर्निंग। हाँ, अपनी एक आइडेंटिटी बनाने की। गुड। इनकम के लिए, ओके। हजारों की इनकम है उसको लाखों में करना। हजारों की इनकम को लाखों में, इनकम बढ़ाने के लिए। ड्रीम, क्या ड्रीम? सोसाइटी के लिए प्लेटफॉर्म बनाए, कुछ सर्विस देना चाहते हो वहाँ पे करके। सैलरी में जो पैसा मिलता है महीने में एक बार, क्योंकि यहाँ पे वीकली पेमेंट होता है, हाँ। तो हमको एक महीने के आधार पे मतलब निर्भर ना रहना पड़े। जैसे कि कंपनी से हो तो एक बार पेमेंट आता है, जो भी 10-12 हज़ार 15 हज़ार, तो ये पेमेंट पे हमको ना रखना पड़े। हम यहाँ जितना काम करेंगे उस हिसाब से हमको यहाँ कमीशन मिलता है। मम्मी पापा के सारे सपने पूरे करने हैं। मम्मी पापा के सारे सपने पूरे करने, बहुत बढ़िया सर। बाकी यहाँ पे हमारा खुद का भी बिजनेस है, तो यहाँ से जो अर्निंग तो करेंगे, लेकिन जो सीख के अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करें तो वो भी हमारा बिजनेस भी ग्रो करना है। बढ़िया, ओके। और लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं सर? लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ओके। और सेल्स के आइडियाज़ के लिए, ओके। और कुछ? आप देखो मेजोरिटी लोग बोल नहीं रहे, एक्स्ट्रा इनकम ही आप समझ रहे हैं? बाकी के लोग चुप बैठे हुए हैं। इनकम ही था। आप समझ रहे हो? मुझे डेप्थ वो क्लियर करना। वो बोला कि सर पता नहीं, मैं तो उत्साह में बन गया। विवेक सर का प्यार इतना ज़्यादा था, तो उन्होंने बोला जॉइन आईबीसी। मैंने बोला ले, पैसा ले ले पूरा, खत्म कर कहानी, आज तो शुरू करते हैं। फिर वहाँ पे बोलेगा बालभद्रा भाई आमा करवानू શું છે? ऐसा ही हुआ। देखो, सबसे पहला आपको आपका वाई क्लियर करना पड़ेगा, आपको क्लैरिटी लानी पड़ेगी। जो आईबीसी नहीं चले, जो सर ने बताया ना, स्मार्ट आईबीसी और कौन सा आईबीसी, एवरेज आईबीसी और लाइक जो है वहाँ पे, उसके अंदर में वहाँ पे एक ही फ़र्क है, वाई क्लियर नहीं है। एक लड़का होता है, अपनी दादी माँ के साथ में बैठा होता है। क्लैरिटी का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसने बोला कि बेटा बड़ा होके क्या बनेगा? तो क्या दूल्हा। दादी सोचती साला गलत सवाल पूछ लिया। अरे बड़ा होके मेरे लिए तू क्या लाएगा? तो क्या बहू। अरे बुढ़ापे में मेरे को कुछ देगा या नहीं देगा? हाँ दूंगा ना। तो क्या? पोता। एब्सोल्यूट क्लैरिटी है। सवाल उसकी शादी के आगे पीछे घूम रहा है। अब मैं आपको बताऊं, जो सबसे बड़ा जो वहम है आपका, लर्निंग अर्निंग लर्निंग अर्निंग, वो निकाल दो। बिकॉज यहाँ पे आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। आपके पास ऐसा क्या रीज़न होगा जहाँ पे आप अपना जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उसके बाद शाम को 6 बजे 8 बजे आप कॉल करना शुरू करोगे। हफ्ते में एक ही संडे मिलेगा और वो संडे आप सेक्रीफाई करने के लिए रेडी रहोगे, क्योंकि सारा अगर आपने देखा होगा ना, यहाँ पे इनपुट का ही कमाल है। ये राहुल गांधी वाली स्कीम तो है नहीं, आलू डालो सोना निकालो। उसको लगा कि मैं, मोदी ने दाढ़ी बढ़ाई मैं भी बढ़ा लेता हूँ, कि मैं लोग बोलेंगे ये दूसरा मोदी, कांग्रेस का यही मोदी है ऐसा। तो लोगों ने उसको बोला तो सद्दाम हुसैन जैसा लग रहा है। तो बेचारा और तकलीफ में है? या चलने से बुद्धि घिसती है। ये क्लासिक एग्जाम्पल हो गया था। सो आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्लैरिटी लानी है। अभी 2 मिनट आप सोचिए, टाइम लीजिए। ऐसा कौन सा ऐसा स्ट्रॉन्ग रीज़न है मेरी लाइफ में जिसके लिए मैं मरने और मारने के लिए रेडी हो जाऊं, और उसी के लिए मेरे को करना है, उसी के लिए मैं बड़ा बिजनेस करूंगा। सोशल सर्विस, हाँ ठीक है सर, अभी मेरी किस्मत में नहीं था, तो सर थार नहीं मिली, सर नैनो मिल गई चलेगा, सर ज़्यादा लालच नहीं, ये सारा ज्ञान शुरू हो जाते बाद में। सर मेरी किस्मत में ही नहीं रहा होगा, ऐसा बॉस नहीं है। आपके पास ऐसा कौन सा स्ट्रॉन्ग रीज़न है? वो आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका परिवार हो सकता है, आपके माँ बाप हो सकते हैं। और वो जब रीज़न आप जब ये कर रहे हो तो आपका गला भर आए, आपके आँख में आंसू आ जाए या खून खौलना शुरू हो जाए, ऐसा एक स्ट्रॉन्ग रीज़न आपको ढूंढना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं पर्पस। क्या करना चाहोगे लाइफ के अंदर में, ऐसा
जिसके लिए आपको एक इनकम चाहिए, जिसके लिए आपको एक पैसा चाहिए, और बड़ा बिजनेस उसके उस इनकम में माध्यम बनेगा आपका। मेरे को थार चाहिए, जैसे एग्जांपल, मेरे को BMW चाहिए। क्या BMW यहाँ से गुजरती है तो ऐसा होता है कि साला ये गाड़ी मेरे पास क्यों नहीं है, क्यों नहीं होता, एकदम आँख में आंसू, यार एक दिन ऐसे जाऊँगा, मम्मी पापा को बिठाऊंगा और चला के लेके जाऊँगा, ऐसा हो रहा है तो कि नहीं हो रहा है? दैट मीन्स इट्स नॉट योर ड्रीम कार, बर्निंग डिज़ायर नहीं है। मजनू और लैला को मिलने के लिए पूरा रेगिस्तान क्रॉस करके जाता है, मिलने के लिए जाता है, बाद में मर जाता है। तो जब मर रहा होता तो बोला कि तेरी लैला काली थी और तू उसके लिए मर गया। तो उसको वो बोलता है कि वो लैला को देखने के लिए तेरे को मजनू की आँख चाहिए, लैला को देखने के लिए वो मजनू की आँख चाहिए। ऐसा क्या वो मजनू वाला पागलपन आपके अंदर में होगा जो आपको आपके परिवार के लिए, आपकी उस सक्सेस के लिए भगाए? हो सकता है जो अभी करंट जॉब कर रहे हो और वो जॉब के अंदर में प्रेशर हो, जॉब के अंदर में प्रेशर हो और आपको लग रहा है कि यार मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मेरे को मेरी मेहनत के हिसाब से इनकम नहीं हो रही, या मैं अपनी फैमिली को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे आपने शेयर किया, और उसके लिए मेरे को महीने का अब 50,000 का इनकम चाहिए ही चाहिए, लाख रुपए का इनकम चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, चाहिए नहीं है, चाहिए ही चाहिए वाली कंडीशन पे है कि बॉस इसके बगैर नहीं चलेगा। और वो चीज़ में अगर आपका क्लैरिटी बन जाता है तो ही फिर गाड़ी आगे चलने वाली है। नहीं तो क्या होगा मालूम है? आप स्टेशन पे खड़े थे, किसी ने धक्का मार के बिठा दिया, आप ट्रेन में आ गए हो और अभी आप देख रहे हो आजू बाजू में, करूँ क्या अंदर आके? और थोड़ा बहुत फॉर्मालिटी के लिए आप कोशिश करोगे ये दिखाने के लिए कि देखो मैंने तो गलत डिसीजन नहीं लिया था, मैंने तो सब कुछ सही किया था, ये बिजनेस मॉडल ही खराब था, बकवास था, चला नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे पास ऐसे IBC इसी गुजरात में है जिन्होंने साल में 1 करोड़ का बिजनेस किया है। कमीशन कितना है सर अभी अपना? कितना कमीशन होता है अपना? कितना परसेंट मिलता है आप लोगों को? 33%। कितना रुपया होगा? 33 लाख रुपया। महीने का कितना हुआ? 2.5 लाख के करीब होगा, 2.5 लाख के करीब होगा रफली। दिन का रफली 10,000 होगा, 9,000 समथिंग होगा ना, 9,000 समथिंग हो जाएगा। अगर सोचिए कि आपने एक दिन काम नहीं किया है और आपके 10,000 रुपए गिर गए, आप छुट्टी लेना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। लोगों को इस बिजनेस का पोटेंशियल ही नहीं मालूम है। अभी अहमदाबाद में एक IBC मिला, बहुत अच्छा काम कर रहा था और गैप हो गया। बोला कि सर अभी आपसे मिलना है, ये करना है, देखो मिलते हैं। तो मैं एक जनरल पार्टनर के ऑफिस जा रहा था, मैं यहीं पे आ जा, मैंने बातचीत किया। मुझसे बोला सर मैं शादी में चला गया था, कज़िन की शादी, कोई काका मामा का लड़का था, वहाँ पे गए, वहाँ पे था सर 15 दिन तो उसी में निकल गए। वेरी गुड। फिर तो उसके बाद सर फिर आया कि करता हूँ, यही करने में सर 6 महीने निकल गए और काम नहीं हो रहा है और अभी फ़ोन करने की इच्छा नहीं हो रही। मैं आपको एक 9 रत्न की, ऑन रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग हो रहा है और मैं बता रहा हूँ, एक 9 रत्न, वो महान आत्मा ने बहुत बड़ा बिजनेस किया और दूसरे महीने डिसाइड किया कि इस महीने मैं बिजनेस नहीं करूँगा। जिन्होंने मेरे पे भरोसा रख के पैसा करवाया, मैं उन सबका पैसा निकलवाऊंगा। मैंने उसको मना किया, तो ये सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है। और अपना एक रूल है, मैं 2 रूल को फॉलो करता हूँ। एक, गधे को समझाए तो गधा कौन, गधे को समझाए तो गधा कौन, ठीक है। और मैं अपने आप को साबित नहीं करता। दूसरा, हर गधे को डंडे खाने का अधिकार है। तो मैं एक बार बोलूँगा, मैं दूसरी बार कभी बोलता नहीं, किसी को नहीं बोलता। बट सिंस इस बंदे से थोड़ा लगाव था तो मैंने अपने आप को थोड़ा गधा भी साबित किया। मैंने बोला नहीं कर, ये है, मेरे को इसके रिपरकेशन बहुत स्ट्रांग जाएंगे, तेरा ब्रेक लग जाएगा, मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा। आप सोचो कि अभी आपने मंथ एंड में काम कर रहे हो, सबसे ज़्यादा मोमेंटम कब होता है? मंथ एंड में होता है, 25 तारीख के बाद होता है। और आपके अंदर में अचानक एक जोश होता है, आप भी पुश मार के ये करके करते हो, क्योंकि आपका टारगेट। कितने लोग गोवा गए थे? आप ऐसे नहीं गए थे?
क्यों? गोवा आपका लिस्ट में नहीं था, इसलिए आप गोवा नहीं थे। पर जिनका लिस्ट में था वो धाड़ अचीव करके पहुंचे। यानी ऐसा बंदा भी है जिसको ज्वाइनिंग के 15 दिन हुए, 15 दिन में 3-3, 4-4 लाख का बिजनेस डाल के गोवा आया है। कुछ नहीं मालूम, बस उसको इतना मालूम है ये मीटिंग में बैठा दो और काम खत्म करो। अब ये महाराज ने ब्रेक मारी। मैंने बोला कि जब रोए ना तब मेरे पास आना। अब मेरे को भी मजा लेना है। तो मेरे को मालूम बड़ा बिजनेस में अपना बढ़िया चलने वाला लंबा है, तो मेरे को वो गधे वाले एग्जाम्पल तो चाहिए ना लोगों को दिखाने के लिए। तो मैंने वो पकड़े। अपने तो स्टोरी चाहिए लोगों को बताने के लिए, असली वाली चाहिए। ये भाई ने मेरे को अगस्त एंड में नहीं, सितंबर में मिड ऑफ सितंबर में, कल ही हम लोग बात कर रहे थे ना, मिड ऑफ सितंबर में इसने कॉल किया। 12-15 तारीख के आजू बाजू कॉल किया। उसने भी नहीं किया, उसके टीम में से एक लड़की है उसने कॉल किया और कॉल करके मेरे को बोलती है कि सर बिजनेस टोटल 0 हो चुका है। मैंने बोला था ब्राह्मण हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ, और मैं ये भी रख लो अगर आज भी शुरू करोगे ना तो दिसंबर से पहले आपका मोमेंटम वो वाला नहीं आएगा। आपने अपना मोमेंटम का गला घोंटा है। जैसे आप मंथ एंड में काम कर रहे होते हो और 2 दिन बोलते हो मैं पहली दूसरी तारीख को आराम कर लूँ, कभी ही नहीं करना है। आप 5 तारीख को आराम करो, 6 तारीख को आराम करो, पहली दूसरी तारीख को कभी नहीं करना है, क्योंकि आपकी 2 दिन की ब्रेक, अब देखना आपने जैसे ही किया ना, जो 1 या 2 दिन रेस्ट लेते हो, आप 8वीं-9वीं तारीख से पहले काम शुरू ही नहीं करते हो। कॉलिंग होती ही नहीं है, आपके सारे कॉल 0 हो जाते हैं। वहाँ पे क्या कहने के लिए वहाँ पे गए, 2-4 कॉल किए, हाथ हिलाए और वापस घर पे आ गए। बीवी मान रही है कि हाँ भाई मेरा हस्बैंड ऑफिस गया है, बड़ी क्रांति ला होगा। माँ बाप मान रहे हो बेचारा IBC ज्वाइन किया है और कुछ हमारे सपने पूरे कर रहा होगा, और हम टाइम पास कर लेते हैं। और क्यों करते हैं ये? कहीं न कहीं वो क्लैरिटी जो थी ना वो मिस हो जाती है। तो अभी एक ऐसा रीज़न ढूंढो, आप अपने उसको मोबाइल में डालो, कहीं पे भी लिखना है लिख लो, नोट्स में लिखना है, बट अभी आपको एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग रीज़न, वो हो सकती है आपकी डिज़ायर हो सकता है वो आपका पेन हो, एक दर्द हो, साला मैं ये जॉब से निकलना चाहता हूँ, या मैं ये बिज़नेस में गलत घुस गया हूँ, मेरा बिज़नेस अब सेट नहीं हो रहा, मेरे को ये वाला बिज़नेस करना है। एक स्ट्रॉन्ग रीज़न ढूंढना पड़ेगा। अगर रीज़न नहीं मिल रहा है, मैं आपको बताऊँ, आपका आयुष्य 3 से 6 महीना, इससे ज़्यादा का नहीं है। मैं तो ये मीटिंग 2 साल 3 साल से ले रहा हूँ। मैं अभी जो शेयर कर रहा था कि लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन जब आया तब अक्रॉस इंडिया में पहली जो IBC मीट हुई थी वो हमने की थी बड़ौदा के अंदर में। आज उनमें से एक भी आदमी यहाँ पे नहीं है। क्यों? कहीं न कहीं लॉस्ट हो गए, कहीं न कहीं भटक गए। क्लियर है? सो टाइम लीजिए, सोचिए, अपना एक रीज़न बनाइए, नोट पे लिखना है नोट पे लिखिए, मोबाइल में लिखना है मोबाइल में लिखिए, मन में रखना ही करना है, बट एक रीज़न आप ढूंढ लीजिए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सोचिए, थोड़ा सा आंखें बंद करिए, बैठिए, अपने आप को सवाल पूछिए, ऐसा क्या है जो मेरे को भगा सकता है, ऐसा क्या है जो मेरे को दौड़ा सकता है, ऐसा क्या है जो मेरे को हाई एनर्जी दे। वो रेडबुल वाला नहीं है कि पिया और एनर्जी मिलेगा। ऐसा क्या है जो मेरे को मोटिवेशन देता रहे, ऐसा क्या है जो मेरे को घर में धक्का मारता रहे, ऐसा क्या है जो मेरे को अपने आप को पेस में बनाए रखने के लिए रेडी रहे। पॉज कर लो कैसे भी। जैसे कि मैं अभी प्राइवेट जॉब करता था, एक्चुअली मैं IBC नहीं हूँ, मैं अपने सीनियर के लिए काम करता हूँ, मैं टेलीकॉलर। मैं ज़्यादा नहीं, पिछले 1 वीक पहले से काम चालू किया करने के लिए, पर मुझे मैं जॉब कर रहा था प्राइवेट, मैं एक्चुअली 12-13 हज़ार का जॉब कर रहा था 8 घंटे का। तो मैंने देखा कि कहीं ना कहीं ये जॉब जो मैं कर रहा हूँ ये मेरे लिए ठीक है। अभी जब तक मैं करते आ रहा था मुझे नॉलेज नहीं था कि हाँ भाई इससे ज़्यादा भी हम कमा सकते हैं या कुछ अलग कर सकते हैं, तब तक मैं कर रहा था। बट मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इसके अलावा भी दुनिया है, इसके बाद भी हम कमा सकते हैं। क्योंकि मैं कुछ टाइम पहले जॉब के साथ साथ मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन हो गया, 2-3 महीने काम किया।
फिर भी मुझे वहाँ मतलब जो चाहिए वहाँ पे मुझे नहीं हुआ कि नहीं यार ये जो कर रहे हैं सही नहीं है, कुछ अलग करना चाहिए। तो मैंने देखा कि हाँ मेरे जो सीनियर है वो बड़ा बिजनेस में पिछले 4-5 महीने से काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। फिर मैंने ऐसा डिसीजन बनाया कि मैं अपना जो जॉब कर रहा हूँ 12-13 हज़ार का, वो जॉब छोड़ के मैं उनके साथ में आके काम करूँ, और ये चीज़ मैं सब करके दिखाऊंगा। ये मैंने अपना मतलब एक गोल बनाया हुआ है कि मेरे एक्चुअली पेरेंट्स भी बोलते हैं या फिर सभी लोग मुझे सजेस्ट करते हैं कि नहीं कहीं ना कहीं आपके लिए तुम्हारे लिए जॉब सही है, पर मैंने अपने अंदर चीज़ ये रखा है, गोल बनाया है कि मैं इस चीज़ को साबित करके दिखाऊंगा कि नहीं मैं जो जॉब 12-13 हज़ार कर रहा था वो एक्चुअली मेरे लिए सही नहीं था, और वो चीज़ को मैं साबित करके दिखाऊंगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एक बार क्लैप हो सकती है? कोई यहाँ से कोई शेयर करना चाहेगा? क्या स्ट्रॉन्ग रीज़न है आपके लिए? ये सर। सबसे पहला तो सर मेरा है कि मेरे पापा का, मतलब पापा की जो भी सोचा है उन्होंने कि मेरे को ये चाहिए, सबसे पहले उनको ये दिलाना है यहाँ से अर्निंग करके। और दूसरा, इससे पहले मैं यहाँ आने से पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग में था। मैंने BE कंप्लीट करने के बाद जॉब भी की थी, उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने किया, तो उसमें मेरा 4.5 लाख का लॉस हो चुका है। मतलब होता है ना, प्रोडक्ट लेने के लिए फीस पे करना होता है, डिब्बे पे डिब्बा, मेरा एक डिब्बा। बहुत सारे मतलब मेरे फ्रेंड थे ना, उनके पैसे मैंने लगाए थे कि आप मैं पैसे देता हूँ, तू काम कर, उसके बाद होगा। तो तब भी मैंने ये मतलब बोला था कि मैं इतने पैसे कमाता हूँ, तो आजू बाजू मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ बोलते हैं ना ये बड़ा बिजनेसमैन हो चुका है, तो कहा बोला था तब कि 1 लाख में कमाऊँगा। तो अभी जहाँ रहता हूँ वहाँ सब क्या बोलते हैं, ये बंदा 1 से 5 लाख कमाता है, मतलब मजाक बना के रखा है। तो उनके सामने वो मतलब मेरे को प्रूव करना है यहाँ से कमाने के बाद। तुम्हारी फेवरेट गाड़ी कौन सी है? फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर ना? ये बालभद्र भाई की है वैसे ही ना? तो ऐसी फॉर्च्यूनर गाड़ी में हम लोग जाएंगे, ठीक है, तुम्हारे घर के आगे से, और वहाँ पे जोर जोर से हॉर्न बजाएंगे, हैं? फिर दोपहर को वापस आएंगे, फिर हॉर्न बजाएंगे, फिर शाम को जब भी निकलेंगे हॉर्न बजाएंगे। मजा आएगा? विजुलाइज कर सकते हो? और सामने वाले के चेहरे कैसे दिख रहे होंगे? ऐसे बोलो, वहाँ पे बोलो, मेरे साथ में ऐसे बोलेगा, लेविस है, ऐसे बोलेगा, लेविस है। थैंक यू। सी, आपके पास जब रीज़न आ जाएगा ना, आपके पास जब रीज़न आ जाएगा ना, एक पहला स्ट्रॉन्ग बर्निंग रीज़न मिल गया। अब आपको थोड़े छोटे 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 करके आपको ड्रीम बनाने हैं, जो राहुल सर ने बोला ना, ड्रीम फाइल बनाओ। और मैं बोल रहा हूँ अभी भी बोलने के बाद लोग नहीं बनाएंगे, बना लोगे तो सतयुग आ जाएगा, है? बना लोगे तो सतयुग आ जाएगा, और वो तो अपने आप को नारद समझेगा कि मैं गया, मैंने बोला हनुमान जाग, हनुमान जाग गए, और यहाँ तो ढेर सारे हनुमान जागे। कलयुग की तासीर है, इतना याद रखना। सतयुग में कोई आदमी अगर बात कर रहा था, बता रहा था, तो 100 में से 100 लोग तुरंत इंप्लीमेंट करते थे। क्यों? वहाँ पे स्कूल कॉलेज ये सब नहीं थे, गुरुकुल प्रथा वो सब लोगों को था कि एक आदमी बोल रहा है, ये सही बोल रहा होगा, ये गलत नहीं बोलेगा। सतयुग था, तो 100 में से 100 लोग उसकी बात मानते थे। फिर आया, कौन सा आया? त्रेता। त्रेता के अंदर में जब 100 लोगों को बात किया जाता था तो 80 लोग मानते थे, 20 लोग नहीं मानते थे। द्वापर में आया, 50% लोग बात मान रहे हैं, 50% नहीं मान रहे, तो 50% पांडव, 50% कौरव, ऐसे आ गया। ठीक है, तो कौरव पांडव बढ़ गया। अब आया कलयुग, आप चिल्ला चिल्ला के मर जाओ, चिल्ला चिल्ला के मर जाओ, आपका खुद का बाप बोलेगा साला गड़बड़ है, आपका खुद का भाई बोलेगा नहीं ऐसा थोड़ी होता है, साला बेवकूफ़ बन गया तू। तो इसकी एक तासीर है, बट यहाँ पे है, आपको इसको समझना पड़ेगा। ये जो बिजनेस है ना, ये मेरे को एक चीज समझ में, ना सुनने का बिजनेस है। क्या सुनने का? ना सुनने का। जितनी ज़्यादा ना उतनी ज़्यादा हाँ। फिर से रिपीट करो मेरे साथ में, जितनी ज़्यादा ना उतनी ज़्यादा हाँ। लिखना है, लिख लो, जितनी ज़्यादा ना उतनी ज़्यादा हाँ। लॉ ऑफ एवरेज, लीड ज़्यादा लीड पे काम करेंगे, ज़्यादा ना सुनेंगे, तो आपके हाँ बोलने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। सारे लोग नहीं करेंगे। कितनों का ड्रीम है मर्सिडीज बेंज लेने का? कितनों का ड्रीम है फॉर्च्यूनर लेने का? कितनों का ड्रीम है BMW लेने का? आप समझ रहे हो?
आपकी फेवरेट कार कौन सी है? फटाफट नाम बोलो। थार, फॉर्च्यूनर, रेंज रोवर, जगुआर। हाँ? तो ये सारी चीज़ें हैं, क्या सबकी कॉमन ड्रीम है? नहीं है ना, अलग अलग है। तो आपके वो रीज़न है कितने बर्निंग और कितने स्ट्रांग है। और जैसे ही आप लेके चलोगे ना, तो कलयुग की अलग अगर तासीर है। वहाँ पे कलयुग आपके माँ बाप को थोड़ा मंत्र मारेगा, आपकी बीवी के कान में फूंक मारेगा, बोलेगा ये मेरा बाप क्या लेके बैठ गया है, ये मेरा बेटा क्या लेके बैठ गया, अच्छा खासा नौकरी करना था, ये क्या फालतू की चीज़ लेके बैठा हुआ है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था, मेरे फादर उसको समझते ही नहीं थे, और मैं अच्छी कंपनी में, मैंने पैसा दबा के कमाया है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। जस्ट ओनली दैट सिस्टम हैज़ बीन लाइक ये हुआ और से वहाँ पे गड़बड़ा है, तो फिर मैंने कहा विड्रॉ करना पड़ेगा अभी, दैट इज़ नॉट गुड टाइम। बट अगर आज की तारीख में भी वहाँ पे है तो मैं स्ट्रांगली उसी कंपनी को रिकमेंड करता हूँ। अगर किसी को कीड़ा आ जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग करना, तो यही है। अब समझने की कोशिश करो, ये सारी चीज़ मैं भी झेल के बैठा हूँ। जब शुरू करते थे मेरे मम्मी पापा, क्योंकि रात को 12 बजे तो हमारी मीटिंग शुरू होती थी, 2-3 बजे घर पे आ रहा हूँ, वो भी वाइफ भी आई तो वाइफ भी इन्वॉल्व हो गई साथ में। और पापा मेरे क्या लेके बैठ गए, इतना पैसे के लिए हाई हाई क्यों कर रहा है? अपने को देख, मैंने 2,500 में घर चला लिया था, 10-12 हज़ार रुपये कमा लेंगे, ज़िंदगी निकाल लेंगे। क्या वो गलत थे? मेरे को बताओ, क्या मेरे फादर गलत थे? अगर मैंने उनकी बात मान ली होती तो क्या लग रहा है मैं आपके सामने खड़ा होता? हाँ, आप लोगों से कितनों को मेरे सेशन अच्छे लगते हैं? क्या मैंने मेरे फादर की बात मान के छोड़ दिया होता तो क्या मैं वो सेशन ले पा रहे वाली कंडीशन पे होता, या पीपीटी पढ़ रहा होता? आप समझ पा रहे हैं? वो गलत नहीं है, उनको लग रहा है मेरा बेटा कोई गलत रास्ते पे चढ़ गया है। बीवी को भी ऐसा लगेगा, अच्छा खासा 15-20 हज़ार की नौकरी चल रही थी, 25 हज़ार की नौकरी चल रही थी, एक कौन सा कलमुहा आया, उसने समझाया और ये बहका के बड़ा बिजनेस करवा रहा है। आपके दोस्त आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। आई रिमेंबर, मेरा फ्रेंड था, उससे बातचीत किया, मैं तो यार ये सपोर्ट करेगा, क्योंकि मैंने उसको लोगों से मार खाते हुए बचाया था। तो मैंने एनसीसी में हमारे साथ तो ये हो गया था, तो मेरे एक दूसरे दोस्त ने फ़ोन किया कि ये लोग उसको मारने के प्लान में है, तू पहुंच जा। मैं अपने घर से 7 किलोमीटर दौड़ते गया और वहाँ पे साथ में रहा, और मैं पूरी रात उसके लिए वहाँ पे रहा। मेरे को हाथ, और मैंने बोल दिया, मेरे को जो यहाँ पे आया, मेरे को माँ कसम यहाँ से तोड़ के भेज दूंगा, मैं को पैक करके भेजूंगा, तुमको याद रखना, कोई हाथ नहीं लगाएगा। और पूरी रात बैठा रहा, मेरे को कौन हाथ लगाता है। और उसको वहाँ पे भी मैंने ऐसा धमकी दिया था, मैं तो अगर किसी ने भी मेरी एब्सेंस में वहाँ पे किसी ने कुछ भी इसको किया है, याद रखना, घसीट के घर से निकाल के मारूंगा तुमको। सो दैट काइंड ऑफ नेचर। तो वो दोस्त को तो सपोर्ट करना चाहिए था। वो हरामखोर प्राणी ने अहमदाबाद से गांधीनगर मेरे को बोला, अच्छा शैम्पू लेके आ जा। तो मैं शैम्पू का पाउच लेके आया, पूरा बॉक्स था, लेके गया। तो उसने एक बॉक्स निकाला, एक तोड़ा, मेरे को तो अभी एक ही चाहिए। 40 रुपये पेट्रोल था उस टाइम पे। गांधीनगर मेरे घर से 20-30 किलोमीटर दूर था। वहाँ पे पेट्रोल जला के लेके गया। 5 रुपये 40 पैसे का ये पैकेट था। उसने, आपको लग रहा है 5 रुपये 40 पैसे पूरे दिए होंगे? 5 रुपये दिए कि मतलब 40 पैसे छुट्टे नहीं है। एंड आई वॉज लाइक फीलिंग सो डिजेक्टेड। मेरे को ऐसा लग रहा था, साला मैं, ये मेरे दोस्त मेरे साथ में नाटक कर रहे, ये 2 कौड़ी का आदमी मेरे साथ में नाटक कर रहा है, जिसको जाने, यानी इसके लिए मैं खड़ा हो गया था। पर एक चीज समझ में आ गई, जब आप अच्छा काम करोगे ना, आपके एक साथ में कोई जुड़ने वाला नहीं है। जब आप अपने लिए मुहिम कर रहे हो और कोई जुड़ने वाला नहीं है। आप दारू की पार्टी करो, देखो कुछ लोग तो ऐसा ऑफर कर रहे हैं एकदम सीधा, यस सर, बताओ ना कब कर रहे हैं, उसके लिए गोवा अभी दुबई जाके पीना, एकदम पी के मर जाना, ऐसा करके भाई जाएगा दुबई जाके पी के ऐसा बेहोश होगा, ठीक है। बट आप समझने की कोशिश करो, कोई भी अच्छी चीज जब शुरू करिए, लोग नहीं आते। आप रखो कोई भी, लाइक भागवत गीता पुराण रखो, कुछ भी ये रखो, रामचरितमानस का अध्याय कुछ ये करवा दो, सुंदरकांड करवा दो, खाली कितने दोस्त आते हैं? नहीं आएंगे, क्योंकि जब अच्छा काम जब शुरू होता है तो लोग हट जाते हैं। कलयुग की तासीर है, कलयुग अच्छे काम करने से रोकता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि वो कौन सा मोमेंटम है, कौन सी चीज़ है जो आपको भगा के रखेगा। अदरवाइज क्या होगा, आप वहीं के वही खेल में उनके साथ में ही पड़े रह जाने वाले हो।
एक लड़का था स्कूल में, एक लड़का था, उसको यूएसए की बात है, मैं ये बिजनेसमैन का नाम भूल गया हूँ, इसकी रियल लाइफ स्टोरी है, मेरे को बाद में ढूंढने में मदद करना थोड़ा सा। ये बंदा स्कूल में था, जो बिजनेसमैन की स्टोरी है वो ऐसा स्कूल में था, और वहाँ पे ग्रेडिंग देते, FABC, F ऐसे ग्रेडिंग, F का मतलब तू फेल है, ठीक है। तो ये गया और बोला कि तुम भविष्य में क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, तो सब क्या तुम्हारे पास होना चाहिए, अपने फ्यूचर का ऐसे लिख के लाओ। तो इस लड़के ने लिखा कि मेरे पास एक रैंच होगा, यानी घुड़साल होता है ना, तो वहाँ पे एक रैंच होगा, मेरा खुद का फार्म हाउस होगा, मेरा खुद का हेलीकॉप्टर होगा, मेरे पास जैसी अलग अलग गाड़ियाँ होंगी, तो उसने ढेर सारी गाड़ियों के नाम लिखे, मेरा ऐसा महल जैसा घर होगा। और जब आया तो टीचर ने देखा, और टीचर ने देखा फिर लड़का होशियार था, पढ़ाई लिखे में बहुत होशियार था, और टीचर आके बोलता है यार दिस इज नॉट रियलिस्टिक, दिस इज नॉट रियलिस्टिक। तो उसने बोला सर ऐसा क्यों, तो कि देख तू खुद पढ़ता है कर, नहीं सही सही है, मैं यही मेरे में चाहता हूँ, मेरा फ्यूचर मैं तय करूँगा, मैं यही चाहता हूँ। कर बेटा ये रियलिस्टिक नहीं है, अगर तू इसको चेंज करके देगा तो मैं तेरे को A दे दूंगा, नहीं तो तेरे को F ही देना पड़ेगा। अब लड़का छोटा 8-10 साल का लड़का F लेके जाएगा तो पिछवाड़े में डंडा भी पड़ने वाले घर में। टीचर ने बोला था तू क्यों होशियारी मार रहा था, हाँ आटलू ट्यूशन आटला फी भरी है तारा माटे, होता है ना ऐसा, माँ बाप का प्रेशर भी रहता है एक तो पास होने का, तो बेचारा वहाँ पे सेट हो रहा था। लड़का 2 मिनट सोचता है और बोलता है ऐसा देता है और वहाँ पे देता है, यू कीप योर F, आई विल कीप माई ड्रीम। તમે તમારું F રાખો, હું મારા સપના મારી જોડે રાખીશ। आप अपना F अपने पास रखिए और मैं अपने सपने मेरे पास रखूँगा। और बताया जाता है कि कुछ साल के बाद ये जो टीचर है वो एक रेंच में जाते हैं, जो वहाँ पे घुड़साल होता है, जहाँ पे घोड़े सब दौड़ रहे होते हैं, सब वही होता है, और बाजू में फार्म हाउस होता है, वहीं पे एक हेलीकॉप्टर वहाँ पे पड़ा होता है, और ये और टीचर वहाँ पे पिकनिक मनवा रहे थे कि घोड़े कैसे होते हैं, ये कैसे होता है। और ये लड़का आता है और उसको ग्रीट करता है, एक यंग बिजनेसमैन आता है 30-35 साल का, उसको आके ग्रीट करता है, उसको नाम से बुलाता है। टीचर पहचान नहीं पता, मैं तुमको पहचान नहीं पा रहा हूँ। तो फिर से बोलता है यू कीप योर F, आई कीप माई ड्रीम। मोंटी रॉबर्ट्स, थैंक यू। अब सोचो ऐसा क्या उसके साथ में रहा होगा, और वो उसी जगह पे खड़ा था जो उसके टीचर है, और उसके टीचर जोर जोर से रोने लगे। क्यों रोया होगा उसका टीचर, उसका टीचर क्यों रोया होगा, गैस करो। उस टाइम अप्रिशिएट नहीं किया, नहीं, मेरा सपना मारी लगता है, हाँ ड्रीम मारी लगता है। हाँ, उसने बोला कि मैंने कितने ही बच्चों के ड्रीम मार दिए, मैं हत्यारा हूं, मैंने कई बच्चों के ड्रीम को मार दिया है, और हो सकता वो है कि वो मेरे रीज़न की वजह से वो ऐसी जो लाइफ जीना चाहते तो वो जी नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ की रियलिस्टिक उनके सामने थोपी। एक टीचर क्या होता है, टीचर क्या होगा, मैं पढ़ा तू पढ़, मैं पढ़ा तू पढ़। क्या एक टीचर IAS ऑफिसर बनाना सिखा सकता है, एक डॉक्टर बनना सिखा सकता है? टीचर आपको अच्छा मार्क लाना सिखा सकता है, अच्छा डॉक्टर बनना नहीं सिखा सकता। ऐसे ही बड़ा बिजनेस के अंदर में आपका रोल मॉडल कौन है? अभी मैं किसी से बात कर रहा था तो उनका कोई प्रॉस्पेक्ट है, आई थिंक तुमसे बात कर रहा था, वो प्रॉस्पेक्ट वहाँ पे बोला है देखो यहाँ पे ये नेगेटिव कमेंट, ये नेगेटिव कमेंट, ये नेगेटिव कमेंट है। हाँ, आपसे एक बंदा उनका प्रॉस्पेक्ट है, वो बोला ये देखो नेगेटिव कमेंट है, नेगेटिव कमेंट है। वो ज़िंदगी में आगे कोई ग्रो नहीं करने वाला है। ऐसा कौन सा आदमी है जिसके लिए कोई नेगेटिव कमेंट नहीं है? जो आदमी बढ़ेगा उसके लिए नेगेटिव कमेंट भी बढ़ने वाली है। यहीं पे बैठे हुए कई लोगों को मेरा ये सेशन पसंद नहीं आने वाला है। अभी कई लोगों का वहाँ पे हो गया, ये क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, इससे अच्छा मैं घर पे रहा हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इससे अच्छा अभी अमेज़ॉन में पिक्चर आई है फर्जी, तो वो देख लेता, ये फर्जी आदमी को नहीं देखना पड़ता है? फर्जी के बाद मैं मर्जी देख लेता, उसके बाद मर्जियाँ देख लेता है? उसके बाद मैं दरमियाँ देख लेता, फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको क्या रखना है, आपके पास भी ऐसे लोग आएंगे जो आपका सपना चुराने वाले हैं,
वो आपके सगे माँ बाप हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, आपकी बीवी हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं। उनको ये सिस्टम पे भरोसा नहीं है, और वो गलत भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये दुनिया नहीं देखी हुई है। उन्होंने 1 करोड़ कमाने वाला IBC नहीं देखा हुआ है। भगवान की मेहरबानी मेरे पे एक चीज़ रही हुई है, मैं ज़्यादा बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ये सब लोग MBA है, कोई तो फॉरेन रिटर्न है, ठीक है, अपना BSc 3rd क्लास पास, एकदम मस्त अच्छा वाला, ठीक है। पर भगवान की दया से IIM वाले भी अपनी बैच में आगे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश है, मैं हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहा। तो राहुल जो बड़ी बड़ी बात कर रहा था ना कि परेश भाई ने ये किया, मेरे को वो बड़ी बात है ही नहीं, मेरे लिए वो नॉर्मल ही है। हमने जब हम लोग बड़ा बिजनेस में आए, और आई रिमेंबर मैंने अपने बॉस के बारे में बताया था। तो हमारे एक बॉस है, मैंने बोला सर ये CP के वहाँ पे जा रहे हैं, 5 लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, इससे काम नहीं बनेगा, हमको ऑनलाइन जाना पड़ेगा। कामचोर हो तुम? अरे मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ, सॉल्यूशन बता रहा हूँ, कामचोर हो तुम? अब वही वाला टीचर वाला, वो देख नहीं पा रहा विजन मिशन। और भगवान की मेरे पे मेहरबानी रही कि लॉकडाउन आ गया, मेरे पे मेहरबानी रही कि लॉकडाउन आ गया। अब मेरे को जूम यूज़ करना आता था, मैं अपनी प्रीवियस कंपनी में 2018 से यूज़ कर रहा था, 17-18 से। अपने ने सीधा जूम खरीदा और ट्रेनिंग शुरू, धड़। ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो गया। तकलीफ क्या थी? जूम में लोग आएंगे कैसे? अभी जितना जूम आपके लिए आसान है ना, उस टाइम पे नहीं था 2020 में। बोले सर करवानु शू है, क्या थी दबावानु है? तो मैंने पहला वीडियो बनाया, वीडियो वहाँ में वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ में ऐसा करके वीडियो बनाया कि ऐसे करो, इसको डाउनलोड करो, फिर ऐसा आएगा, ये लिंक आएगा, क्लिक करोगे तो यहाँ पे जाएगा और करोगे। और जूम इतना फ्रेंडली नहीं था 2020 में, बाद में वर्जन चेंज होते गए तो इतना हुआ। ये करवाना पड़ा था, पकड़ पकड़ के करवाना पड़ा था। फिर वो वीडियो हमने यूट्यूब में भी कई जूम वालों ने वीडियो बना के डाले, तो वो भेजे, मैंने खुद ने बनाया तो वो डाल के भेजा, गुजराती हिंदी जो मिला सब, देख तू कर। 100 लोगों के उसमें रहता, 100 पैक हो जाता था। लोगों को फोन आता था, हमें बाहर रही गया, मैं खूब बड़ा बिजनेस से पैसा નથી આપ્યા, મારા પોતાનો પૈસા લાગ્યા છે, એટલે ભાઈ ચીસો ના પાડ, વહેલા આવી જવાનું, વહેલા આવી તો મળશે। फिर मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया, मैं नहीं आ पा रहे तो रिकॉर्ड करो काम। फिर देखा कि अब करे क्या। पहले तो क्या था, कॉलिंग करते थे, कस्टमर को बुलाते थे, कॉल कर, ऐसा कर, 20-20 30 मिनट के कॉल, EAE बेचो, BCP लाइक चल रहा था उस टाइम पे, LTM आया नहीं था उस टाइम, बस ये 2 प्रोडक्ट थी हमारे पास, EAE था जो अभी BCP बोलते हैं, और IBC था। तो हमने EAE की कस्टमर मीट डिज़ाइन की कि एक काम कर, तू कुछ मत कर, तू लोगों को बिठा दे, बिजनेसमैन को बिठा दे, जो बिजनेस कर रहे हैं और जो बिजनेस करना चाहते हैं, इनको बिठा दे यहाँ पे, बाकी हम संभाल लेंगे। तो हम क्या करते थे, बैठ के वहाँ पे करो, फिर एक माला ओम बिंद्राय नमः, क्योंकि ट्रस्ट तो पूरा उनके ऊपर है ना, इस शकल से कौन आएगा, बीवी भी मुश्किल से मिली है तो कोई सीधा आप लाइक सीधा 36,000 प्लस GST निकाल के कौन दे देगा। और ये हमारे लिए हुआ। फिर उसके बाद हमने आइडेंटिफाई किया कि भाई कस्टमर जो है, ड्रीम सेलिंग बहुत आसान है, कैरियर सेलिंग बहुत आसान है, तो हमने IBC पे फोकस करना शुरू किया। और वहाँ पे भी यही, गुजरात के अंदर में हमारा बिजनेस कभी डाउन ही नहीं हुआ है। हमने एक ही चीज़ किया है, एक काम कर, ये रिकॉर्डिंग, इसका ये स्क्रिप्ट है, इसको ये रिकॉर्डिंग बार बार सुन, तैयार कर, बोलना शुरू कर, लोगों को बिठाना शुरू कर दे, शाम को हम कस्टमर मीट लेने वाला शुरू कर दो। आई रिमेंबर मंथ ऑफ अप्रैल 2020 अप्रैल में मैंने IBC को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया कि तुम कस्टमर मीट लोगे। तो मेरा वही वाला प्राणी, उसने मेरे को फिर से उंगली किया, तुम कामचोर हो, ये सब तो ठीक है, धंधा वंदा ठीक है, पर तुम खुद कस्टमर मीट लेना नहीं चाहते हो। बट मैं ये देख पा रहा था कि अगर मैं लूँगा तो मैं एक कस्टमर मीट लूँगा, अगर हर चैनल पार्टनर के वहाँ पे एक IBC रेडी हो जाएगा तो एट ए टाइम हम 4-4 5-5 अलग अलग ले सकते हैं। इवन मैं एब्सेंस भी रहूँ तो भी ये बिजनेस चलता रहेगा। मैं सिस्टम जनरेटेड बिजनेस में बिलीव करता हूँ, तो हम सिस्टम में वहाँ पे किया। उन्हीं में से आज आपके केवल लखनानी है, प्रांशु रंजन है, अश्विनी दाने है, शुभम गौर है। इसमें से 80 से 90% लोग उस टाइम पे अपना नाम बदल के घुस जाते थे, क्योंकि गुजरात में तो मैं घुसने नहीं देता था। गुजरात में यही रहेगा कि भाई गुजरात के लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी, बाहर वालों को मिलेगी नहीं। और यूट्यूब पे नहीं चढ़ाता था, अपना स्ट्रिक्ट रूल था कि अगर मेरी ट्रेनिंग लेनी है तो गुजरात में मैपिंग करना पड़ेगा तो ही मिलेगी, बाकी नहीं मिलेगी। और वो चला, हमने किया सॉल्यूशन ओरिएंटेड। तो आपको लिख लो जहाँ पे भी हो रहा है, आपका एटीट्यूड आपको डेवलप करना है कि आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड कितने चल रहे हो।
अब इसके बाद सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वहाँ पे आता है कि भाई अभी करें क्या, शुरुआत क्या करें। कितने लोग नए हो, कितने लोग आज मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हो इनमें से? ओहो आहू ठीक है। सबसे पहला लर्न क्या करना है, डिजिटल मार्केटिंग समझ जाओ। डिजिटल मार्केटिंग दो तरीके से होगा, एक ऑर्गेनिक, दूसरा पेड, दोनों ही करनी है। ऑर्गेनिक में क्या करना, आपके फेसबुक के पेज को मजबूत बनाओ, आपका यूट्यूब चैनल खोलो, आपका क्या नाम है इंस्टाग्राम को सेट करो, आप लिंक्डइन के अंदर में जाओ, कंटेंट बनाओ, डालो। यूट्यूब पे जैसा आता है वैसा वीडियो बना के डालो। मैं आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर करूंगा, या आज शाम तक में मैं आपको बताऊंगा, यानी परेश जोशी का इतना वाहियात वीडियो जिंदगी में कहीं नहीं होगा। शायद तुमने देखा हुआ है ना वाला, अरे मैं पसीने छूट रहे हैं मेरे को ऐसा सा, और मैं यूं कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, और वो लड़की वहाँ पे बोल रही सर नर्वस मत हो, मेरे को नहीं हो रहा उठा और बोलते बोलते ऐसा होगा, छोड़ दो मेरे को, जाना दो, मैं इस खानदान का नहीं हूँ, मेरे को क्यों फंसा के रखा हुआ है, मेरे से ट्रेनिंग करो, मेरे से वीडियो क्यों बनवा रहे हो। बट एग्जैक्टली 3 महीने बाद मेरे को एक चीज़ समझ में आएगी, ये अपने को ट्रेनर करना पड़ेगा क्योंकि लोगों को सिखाना है। और एग्जैक्ट 3 महीने बाद जब फिर से हुआ, तो जो आदमी ने उस टाइम पे पहला रिव्यू दिया था और उसने बोला था कि ये इसका काम नहीं है, ऐसा वर्ड यूज़ किया गया था, वो आदमी ऐसा बोल रहा है साला इसको मना कैसे करूँ, अब कैसे मना करूँ। तो वो चीज़ है, वो सबके हाथ में है और कुछ नहीं करना है। तो वीडियो बनाना थोड़ा थोड़ा सीख जाओ, जैसे आ रहा है वैसे बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विवेक सर के जो वीडियो आप देख रहे हो आज 2012 के देखो, जमीन आसमान का फ़र्क है। वो खुल के एकदम, आज वो खुल के है, उस टाइम पे वो इम्प्रेस करने के चक्कर में था, अभी इम्प्रेस करने के चक्कर में इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मालूम है मैं जो बोल रहा हूँ ना वो यहीं पे और यहीं पे लगने वाला और कहीं पे होने वाला नहीं है। ये सर ना आपने बोला मैं उनसे था, और बस वो ले तेरे लिए किडनी भी देगा तेरा भाई, है हो जाएगा काम सीधा। आप करो ना, आप शुरू करो, अभी शुरू करोगे तो 2-3 साल के बाद आपको इम्पैक्ट मिलेगा। तो उतना विजन होना चाहिए। लर्निंग के अंदर में आपको वहाँ पे देखना है, कॉलिंग करना सीख जाओ। अभी तो बिजनेस बहुत आसान है, पैसे हम लोग बताते हैं कि कंसल्टेटिव सेलिंग करो, ये करो वो करो, झंझट ही नहीं पालना है आपको, खाली आना चाहिए शाम को वेबिनार में बैठाना कैसे है, इतना कर सकते हो। एक आदमी को वेबिनार में बिठा सकते हो। आपका खुद का टारगेट होना चाहिए, मैं रोज़ 5 आदमी को वेबिनार में बिठाऊंगा, साम दाम दंड भेद। मैं नेटवर्क मार्केटिंग काम कर, आप वैसे अहमदाबाद में कितने लोग रहे हुए हैं, अहमदाबाद के एरिया जानते हैं? अहमदाबाद आप लोग, अब सोचिए मैं रहता हूँ थलतेज में, मेरा एक फ्रेंड रहता है नरोडा, ये हो गया 40 किलोमीटर दूर, बीच में आश्रम रोड है जहाँ पे मीटिंग करनी है। मैं उसको जाता हूँ, मैं नरोडा आ रहा हूँ, कहाँ पे तू? कि यहाँ पे हूँ, मिलते हैं चाय पे, आ बैठे बातचीत किया, फिर बोलो अरे यार मेरा मीटिंग का टाइम हो रहा है, एक बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी, चला चल चलते हैं करके। तो बोलता है नहीं अरे यार फिर मैं वापस कैसे आऊँगा? मेरे को चिंता मत कर, रात को मेरे को यहीं पे आना है। वो वहाँ से लेके आश्रम रोड लेके आना, आश्रम रोड में मीटिंग अटेंड करवाना, फिर एक कब वक्त मारे को वापस जाके छोड़ना, और फिर रात को रिंग रोड पकड़ के घर पे जाने का। एक आदमी को बिठाने के लिए आज बिजनेस आसान हो गया है। आपको खाली डीएमटी करना है, लाइक माइंडेड लोग आ जाएंगे। डीएमटी का फ़ायदा क्या है समझो, यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, करीबन 30-40 लोग बैठे हुए हैं, 30-40। मेरे को 40 लोगों को काजू कतरी मेरे को बेचनी है, तो मेरे को जाके काजू कतरी खाएगा, काजू कतरी खाएगा, काजू कतरी पूछना पड़ेगा। पर यहाँ पे फेसबुक एक मेरे लिए अच्छा काम कर रहा है, जो काजू कतरी खाने वाले लोग हैं उन्हीं में मेरा पेज पहुँचा रहा है, और वहीं से मेरे पास वो आ रहा है कि ये तुम्हारे 40-45 लोगों में ये 5 लोग हैं जो काजू कतरी के दीवाने हैं। अब मेरे को उनको खाली यही बताना है कि तुम जो खा रहे हो उससे बेटर वाली मेरे पास है, तुम जो ढूंढ रहे हो वो अपने पास ही है। तो आपके लिए डीएमटी आसान हो जाता है। इवन आप जब अपना क्या बोलते हैं कि अपनी सेल्फ ब्रांडिंग करते हो, अपना ब्रांडिंग करना शुरू कर देते हो, अपने यूट्यूब बनाते करते हो, तो आपके पेज में कौन से लोग आएंगे? जो तरला दल के वीडियो देखते हैं, वो खाना खजाना वाले वीडियो देखते हैं, पनीर की सब्जी कैसे बनानी है बनानी, कौन से लोग आपकी तरफ आएंगे? जो कमाना चाहते हैं, जो ग्रो होना चाहते हैं। विवेक बिंद्रा के उसमें यूट्यूब में कौन से लोग आते होंगे? गाना सुनने वाले लोग आते होंगे, अरिजीत सिंह के गाने। तो उसके गाने सुनो, आधे डिप्रेशन में तो वैसे ही चले जाओ, पुरानी वाली याद आ जाती कई बार।
वही कमी नहीं थी कि मैं बड़ौदा में एंट्री ले तो उतरा था। सो क्यों सुनने का, डिप्रेसिव सारी चीज़ें सुनो ना, पॉजिटिव सुनो ना। तो हमने क्या किया, पहला DMT करना सीख लिया, कॉलिंग करना सीख लिया, अभी फॉलोअप लेना सीख जाओ। और फॉलोअप कैसे लेना है, सबसे बड़ी गलती हमारे IBC, और ये तुम्हारी खाली नहीं है, ये अक्रॉस इंडिया में है, फॉलोअप लेने के टाइम पे डर लगता है। फॉलोअप लेने में डर लगता है, सच में लगता है, नहीं लगता है कि अभी मना करेगा। और यही चक्कर में वो हो गया, कॉलेज में वो पसंद थी और मैं कभी बोल नहीं पाया। रोज डे गया, चॉकलेट डे गया, प्रपोज डे गया, वैलेंटाइन डे गया, और फिर 10-12 साल के बाद एक हनुमान मंदिर में मिली, साथ में एक बच्चा था, और उसने बोला बेटा मामा पैर छुओ, और मामा सोच रहे कि तेरा पापा बनने वाला था बेटा, तो एक बार कर दो ना, सुन लो। वो ना ही बोलेगा ना। आपने सेल किया, आपको किसी ने फोन पे गालियां दी? नहीं दी। और दीदी तो कौन सा, फ्री में ये ले लो। अपने बिजनेस में गुजराती, अपने फ्री में तो कसू ना छोड़िए। और कई बार होगा भी सही आपके साथ में, कोई ऐसे ही भड़का हुआ होगा, बीवी पे भड़का होगा, किसी के ऊपर भड़का होगा, गाली गलौज कर रहा है, तो बोले कहा आपका नाम बहुत अच्छा है। फिर दूसरी गाली बोलेगा अरे पिताजी का भी नाम बहुत अच्छा है। फिर और गाली बोलेगा अच्छा माताजी का ये नाम है, बढ़िया, काम खत्म, वो खुद ही फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देगा फोन। सिचुएशन को हैंडल करना सीख जाओ। फॉलोअप आज की तारीख में आसान है आपके लिए। वहाँ पे है, चैनल पार्टनर को जानते हो? आपके चैनल पार्टनर कौन है? नाम क्या है? बलभद्र सिंह। आपके चैनल पार्टनर कौन है सर? मैं पीछे बोला आपको, नहीं आपके पीछे। हाँ पहली बार। चैनल पार्टनर का नाम क्या है? बलभद्र सिंह। तो हमको क्या करना है, बलभद्र सिंह और उनके IBC मैनेजर पीछे है, शकल दिखा दो, थोड़ा खड़े हो जाओ। ये मासूम चेहरा दिख रहा है, इसकी मासूमियत में मत जाना, इसका खून चूस जाना। यानी आपका वहाँ पे सीधा IBC के साथ में जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है उसके साथ में वीडियो कॉलिंग कॉन्फ्रेंस करा दो, या तो उनके साथ, अगर वो बिजी आ रहे तो इनके साथ, और वो नहीं आ रहे तो हमारे साथ में। इधर आओ आओ, चलिए चलिए, दिख रहा है? ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। 555 का बॉम्ब है, फूटता है तो जबरदस्त धमाल करता है। तो इनको पकड़ लो। आप मना करोगे किसी को? नहीं करेंगे। और करेंगे तो खुद करना सीख जाओ। झंझट क्यों पाल रहे हो सकता है आदमी उस दिन बिजी हो, नहीं कर पाएंगे। थैंक यू। तो वहां पे सेट हो गया आपका। आप समझो, मैं किसी को समझाऊं, एज अ मैं मीन्स आप किसी को समझाओ, विवेक बिंद्रा समझाए, उसमें फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। आप में से कितने लोगों ने विवेक सर का सेमिनार अटेंड किया और फिर बड़ा बिजनेस ज्वाइन करने का डिसीजन लिया था? यहाँ पे है पीछे, हाथ उठाओ, थोड़ा सा हाथ उठाओ। सेमिनार अटेंड किया, और ये 10 लोग यहीं पे हैं, 40 में से 10 लोग। आपको यही तो करना है। चला कौन समझाने बैठे, और इतना मेहनत क्यों करने का? स्मार्ट वर्क करो। अब आपके 5 स्टार चैनल पार्टनर रोज सेमिनार ले रहे हैं, तो जो सेमिनार में नहीं आ पाए विवेक सर के सेमिनार में, तो यहाँ पे बुला लो, चल आ जा। उसको अगले संडे तक वेट मत कराओ, चल आज ज्वाइन कर, आज आ जा, सेट कर। और जो आदमी अगर 20 मिनट से ज़्यादा उस सेमिनार में बैठा है, लेके चलो पक चुका है, यानी मस्त रेडी हो चुका है, कुक हो चुका है, बस अभी उसको चम्मच डाल के सीधा हलवा की तरह खाना ही है। हलवा पक गया है अपने लिए। पर क्या करते हैं हम लोग, क्या पता है, ये हलवा नहीं हुआ और करेला हुआ तो इसके अंदर में से नाक तो नहीं निकलेगा। ये हलवा मेरे को गोबर जैसा क्यों दिख रहा है? फालतू का अजीब दर्द पाल के बैठे। हमारा कई लोगों का नजरिया ही एकदम नेगेटिव होता है। वो है ना, वो ऐसा 10th फ्लोर से दिख रहे हैं, लग तो रहा है ये वही है, 5वें माले में, नहीं ये लग ही रहा है ये वही है। फर्स्ट फ्लोर पे आके देखता है, नहीं ये वही लग रहा है। फिर आके नज़दीक आके देखता है, हाँ लग तो वही रहा है। फिर यूँ करके चखता है। मैं ना कहता था ये गोबर है, गोबर चखे बगैर नहीं मानेंगे। क्या आप उनमें से ऐसे हो हैं कि चक्के ही मानोगे या सीधे सीधे मान जाओगे? हैं? एक्सपेरिमेंट काहे के लिए करने का?
एक्सपेरिमेंट का इजीली करने का, सीधा सीधा मान जाओ कि ये इतना काम करना है। अब इसके अंदर में आपको जो नेक्स्ट लेवल पे जाना है वो आता है आपका सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट कैसे होगा? वीडियो देखो, बुक्स पढ़ो, गूगल में जाओ, सर्च मारो। मेरे को लोग पूछते हैं कि सर मेरे को कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। मैंने कभी किसी को नहीं पूछा है, मैंने जो बुक मिली उसको पढ़ना शुरू कर दिया। जाओ सेल्फ डेवलपमेंट बुक, और वहां पे अपना कैरेक्टर को देखो। मेरे अंदर में ये विटामिन की कमी है तो मैं वो विटामिन लूंगा, ले लो। अब वहाँ पर ऐसा मैं लोगों से बातचीत नहीं करना होता, इसका मतलब आपको क्या ट्रेनिंग की जरूरत है? पब्लिक स्पीकिंग की, कम्युनिकेशन की। जाओ सर्च मारो, बुक ऑन कम्युनिकेशन, बुक ऑन, हिंदी में ढूंढो, मिल जाएगी, हिंदी मिलेगी, गुजराती मिल जाएगी। अभी मेजर जो मेगा सेलिंग बुक है ना वो सारी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मैं लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मैं सर मेरी सोच नेगेटिव है तो 2 बुक है, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग एंड बड़ी, ये उसका नाम हिंदी में बड़ी, उसका बड़ा नेपोलियन हिल की है, थिंक एंड ग्रो रिच। काम हो गया आपका। थोड़ा सा और है, द सीक्रेट है, मैं हमेशा वो नेगेटिव ही अप्लाई करता रहता हूँ, द सीक्रेट पढ़ लो। ढेर सारी बुक है, ढेर सारी बुक है। चलो बुक पढ़नी पसंद नहीं है, एक जनरेशन थोड़ी अजीब हो जाती है ना, तो ये कुकू FM है, गीगो है, पीगो है, जितना भी है, चलो वो भी नहीं चाहिए तो यूट्यूब में चले जाओ। यूट्यूब में ऑडियो बुक डालो तो सही, ढेर मिलेगा। अभी आप में से कितने लोग हैं जो व्हीकल में आए हैं? कोई अपना व्हीकल 2 व्हीलर लेके आए हैं, 4 व्हीलर लेके आए हैं, ठीक है। अभी यहाँ से जाते हुए, घर पे जाते हुए क्या करते जाओगे? गाना सुनते हैं। अगर वहाँ पे गाना लगा दिया, रेडियो लगा दिया, क्या हम चेंज कर सकते हैं? राहुल मेरे साथ में आता है। राहुल, क्या क्या हम सुनते हैं? हम साथ में चलते तो ऑडियो बुक्स ही होता है। ऑडियो बुक्स होगा या करंट अफेयर्स होगा, उसके अलावा मेरी लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा। मेरा मोबाइल वहाँ पे यूट्यूब पे जाके कोई भी सर्च उठा के देख लो। मेरे फेसबुक पे भी सेव्ड वीडियो में जाओगे ना तो वहाँ पे यही मिलेगा। और दूसरा कुकिंग का मिलेगा। मैं नहीं बनाता हूँ, मैं तो बेवकूफ़ बनाता हूँ सबसे अच्छा। मेरी वाइफ को भेजता हूँ कुकिंग वाले वीडियोस, ठीक है। अच्छा ये सच में सोचिए, ये मान रही है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको ये करना है टाइम मैनेजमेंट। क्या करना है? टाइम मैनेजमेंट में क्या करेंगे? आपका टाइम कहाँ पे जा रहा है? राहुल भाई मेरे को एक मिनट बोर्ड ला के दे सकते हो? ओके, और मार्कर दे देना, यहीं पे कर लेना बोर्ड। वो एक मिनट आ जाओ, साथ में आ जाओ। मैं आपको क्विकली आपको बता रहा हूँ कि आपको आपका कहाँ पे टाइम जा रहा है उसको समझ लो। इसको स्टेज पे यहाँ पे कर लो थोड़ा सा, और वो बॉक्स दे दो। इसको ही करो, हाँ ओके। आपको ग्राफ यहाँ पे समझना है, ये बॉक्स है, ठीक है। अर्जेंट एंड यहाँ पे आएगा इंपॉर्टेंट, हाई लो, हाई, अरे हाई लो, ये जगह पे हाई अर्जेंट एंड हाई इंपॉर्टेंट, ये सारे आपके बर्निंग प्रॉब्लम है। ये 1 है, ये बर्निंग प्रॉब्लम है। यानी अबे आज लाइट बिल भरना था, अरे इसका बिल भरना बाकी रह गया, अरे ये करना, इसकी शादी में जाना था, अभी जाना था, अरे निकलना था टाइम, अरे शिट भूल गया। बर्निंग, अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट, जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लाइट बिल नहीं भरा तो बिल कट जाएगा, टैक्स क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा तो चढ़ जाएगा। फिर बाजू में आता है जहाँ पे हाई अर्जेंट है बट लो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट अभी इम्पोर्टेंट है बट उतना नहीं है, एकदम अभी का भी नहीं है। इम्पोर्टेंट है बट ये नहीं है, ये आपको प्लान करना पड़ता है। तीसरा होता है जो अर्जेंट भी नहीं है, लो अर्जेंट लो इंपॉर्टेंट, ये हमारे काम का भी नहीं है। यहाँ पे क्या आता है, क्या आता है, ऐसा क्या करते हैं हम लोग, मोबाइल लेके क्या करते हैं, रील्स, ये हमारे कोई काम की नहीं है। अभी डेटा बता रहा है कि 60% ऑफ इंडियन
रील्स ही देख रहे हैं, और आपके बच्चों को भी आप दिखा रहे हो। आपको मालूम आपका बच्चों का फोकस स्पान खत्म हो जाएगा। आप अपने बच्चों को अगर मुगले आजम मूवी देखोगे तो आत्महत्या कर लेगा। इतनी भारी मूवी 3.5 घंटे की, वो फोकस नहीं कर सकता, और वो फोकस पढ़ाई में भी नहीं कर पाएगा। उसको लगा टीचर जल्दी जल्दी पढ़ाओ ना, जल्दी जल्दी खत्म करो ना, क्योंकि उसको शॉर्ट में देखने की आदत पड़ चुकी है, उसको क्रिएटिविटी के साथ में देखने की आदत पड़ चुकी है, मरेगा। और तीसरा होता है जो अर्जेंट है, हाई अर्जेंट है, हाई इंपॉर्टेंट, और ये है हाई इंपॉर्टेंट है बट लो अर्जेंट है। यानी मेरे बगैर चल सकता है ऐसा सारे काम, शादी में जाना, बर्थडे में जाना, दुकान का उद्घाटन है, बिजनेस का उद्घाटन। हाँ, वहाँ पे जाके अगर मैं बिजनेस का कर सकता हूँ तो जाऊँगा। मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था तो मैं क्या करता था, शादी में जाता था, खाना खाने नहीं, खाना वसूल करने भी नहीं, जाने का, कांटेक्ट बढ़ाने का, क्योंकि उस टाइम पे ये डीएमटी फीएमटी कुछ नहीं था। नंबर मिल गया तो बहुत बढ़िया है। मैं कैसे नंबर पे, यानी रोड साइड पे कोई कार्ड पड़ा मिल जाए ना तो मैं कार्ड उठा लेता था, और कार्ड में लिखा कि राजेश अग्रवाल, तो मैं उसको फ़ोन लगाता था, और राजेश जी कैसे हो? राजेश जी टेंशन में कि परेश कौन है? मैं कहा इतनी जल्दी भूल गए, याद करो याद करो याद करो। एक शादी में मिले थे, ठीक है, फिर वो करेगा, अच्छा बोला दिनेश भाई नहीं लगन में मरे था, मैं तो हाँ, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, वो एक ही बार मिले थे, मैं तो हाँ हो गया। मैंने आपने देखा ट्रेन में कितने लोग ट्रेन में मुसाफरी करते हैं, तो ट्रेन में नंबर होता है। अब मैं अपनी कंपनी में वहाँ उस टाइम पे था, गोवा ट्रिप जीते थे, तो ट्रिप लेके आ रहा था। नॉर्मली क्या होता है, एम्प्लॉय बाजू में बैठे होते हैं तो एम्प्लॉय रोने का काम कर रहे होते हैं। एम्प्लॉय का एक ही काम होता है, अपने बॉस को और अपनी कंपनी को तारीफ करना, अच्छी वाली, आप समझ गए, ठीक है। तो वो चल रहा होता है। अब मेरे को नेगेटिव चीज़ों से थोड़ा सा ही है, तो मैं थोड़ा बाहर आ गया, और जितना नंबर था मैं को चलो कॉलिंग करता रहता हूँ, अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना। ड्रीम क्लियर था, आगे बढ़ना क्लियर था, लाओ कॉलिंग करो कॉलिंग करो कॉलिंग करो, नंबर खत्म हो गए। तो ना कई बार लोग हैं ना अपनी दोस्त को उंगली करने के लिए नंबर छोड़ देते हैं, समझ रहे हैं? तो ऐसा एक नंबर पड़ा था, मेरे को लगा तो एक आईटी का बंदा था, सुब्रमण्यम करके था, हैदराबाद में बैठा हुआ था। मैं गोवा से अहमदाबाद आ रहा हूँ, ठीक है, ये वहाँ पे बैठा हुआ है। मैंने इसको सारी बातचीत किया। नेक्स्ट वीक में उस समय जेट एयरवेज नया नया शुरू हुआ था। ये बंदा हैदराबाद से अहमदाबाद नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान देखने के लिए फ्लाइट में आया, फ्लाइट में गया। अब वहाँ पे उस टाइम पे लोगों ने बोला यार तू लकी, तेरे को ऐसे लोग मिल जाते हैं। मैं बोलता था हराम खोरो, कॉल कर लो तुमको भी मिल जाएंगे। अश्विनी दाने लकी है क्या? प्रांशु रंजन लकी है क्या? केवल लकी है क्या? शुभम गौर लकी है? उनको कैसे मिल जाते लोग? अरे वो काम कर रहे हैं, जब काम करते रहोगे तो मिल ही जाएगा कि नहीं मिलेगा? यस और नो? अभी मैं आपको बोलूंगा कि आपको फॉरेन करेंसी ढूंढनी है, ढूंढ पाएंगे नहीं ढूंढ पाएंगे? अभी आपने दिमाग में चलो कहाँ पे मिलेगी, इंडिया में बैठे ही करें, अभी ही करें। कितने लोगों के पास कोई फॉरेन करेंसी ही पड़ा है, सिक्का विक्का पड़ा है? देखो एक मिल गया। सर कौन सा है? दिखाओ ना सर, हम गरीब लोग हैं, देखे नहीं है। एक यहाँ पे आ गया, तू भी निकाल, मेरे को तू भी पैसे वाली है क्या? देखो जो है अब्राहम लिंकन, फेवरेट आदमी है। देखो मेरे को ऐसे आईबीसीज बहुत पसंद, सीधा दे देते हैं, रखो सर आप ऐश करो। देखो देखा ऐसे वो क्लियरिफाई कर रहे हैं, दिख रहा है? कितना मिनट हुआ ढूंढने में? कितना मिनट हुआ? कहाँ पे 2 मिनट हुआ? 1 मिनट भी नहीं हुआ। आपका ढूंढने की नीयत होनी चाहिए। दे दे वापस, दे के नहीं दे? नहीं दे के नहीं दे बोलो। अरे वो मारेगा तुमको, मेरा थोड़ा मारूंगा। थैंक यू सर, तालियां बजा दो एक बार सर के लिए। वैसे मेरे पास भी $50 है। गरीब लोग ऐसा करके नहीं, बट आप समझने की कोशिश करो। कहीं दिमाग में आया था कि फॉरेन करेंसी इंडिया में कैसे मिल सकती है? अभी सर वो एक्सचेंज में जाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, 50 चीज़ होती है। पर आप लेके चलो,
आप लेके चलो, ढूंढने में सब कुछ मिल जाएगा, पर क्या आपका वो एटीट्यूड है उस चीज़ के लिए? और उसके लिए आपको यहाँ पे टाइम ज़्यादा डालना पड़ेगा। ये टाइम कौन सा है? लीड बनाना, कॉलिंग करना, लीड बनाना, कॉलिंग करना। इसका फ़ायदा कब मिलता है मालूम? अचानक कोई स्कीम आके खड़ी होती है जो ये वाली कंडीशन पे आती है। 2 दिन अचानक आया, बोला 5 का 15, 5 का 20 ऑफर मिल गया कि आप 5,000 भरोगे, हम 15,000 गिनेंगे। पर सबके पास लीड है, तुम्हारे पास लीड ही नहीं है, तुम्हारे पास प्रॉस्पेक्ट ही नहीं है। भले तुम्हारे अभी 25 लोग 50 लोग पाइपलाइन में जो अभी आपको धंधा नहीं दे रहे हैं। अश्विनी दाने ने लास्ट मार्च में, ध्यान से सुनना, लास्ट मार्च पे एक दिन में 100 आईबीसी बनाए थे, 100+ आईबीसी। हवा में उड़ के नहीं आए थे, अचानक पैदा नहीं हो गए थे। लोगों ने अचानक परिवार नियोजन नहीं कर लिया था कि लो एक दो हम तुम्हारे लिए आईबीसी बढ़ा के दे देते। वो लोग थे पूरे 1 साल से जो उनके साथ में पाइपलाइन में जुड़े हुए थे। तो जब अर्जेंट एंड हाई इंपॉर्टेंट वाली कंडीशन आई, अभी के अभी बन जाओ, अभी के बन जाओ, 50,000 में, 25,000 में, 30,000 में, ये बेनिफिट है, वो बेनिफिट है, गोल्ड कॉइन मिलेगा, वो मिलेगा। आपके पास मुंह धोने का ही आदमी नहीं है, किसी का मुंह भी धुलवा दे उतना आदमी नहीं है हमारे पास। पर अगर यहां पे काम करते रहे, यहां पे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। यहां के लिए भी पाइपलाइन अपने आप रेडी हो जाएगा। कर सकते हैं। और फिर जो आज मैडम ने बताया था, मैं उसमें टाइम नहीं बिगाड़ूंगा। एफर्ट स्कोर, आपके एफर्ट स्कोर क्या है और आपके रिजल्ट स्कोर क्या है, इस पे काम करेंगे। आज से मेरे साथ में हाथ उठाए। मैं आज से सारी लीड 1 ऐप पे चढ़ाऊंगा, 1 ऐप से ही क्लोजिंग करूंगा और 1 ऐप से ही कंटेंट भेजूंगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आप समझाऊं, ठीक है? अगर समझो कि कल उठ के सर को, सर आपका नाम क्या है? आशीष जी आते हैं, बोले परेश भाई ये बिजनेस मेरे लिए नहीं चल रहा है, मेरे को करना, मैंने सारी कोशिश की। मेरे पास उनका एक खाका रेडी होगा, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट सारा मिल जाएगा मेरे को। मैं उनको बोलूँगा सर आपने कॉलिंग कर रहे हो, सब कुछ बढ़िया है, लीड भी बढ़िया है, एक काम करो मेरे को कॉलिंग करके दिखाओ। और ये कॉलिंग कर रहे हैं, हेलो હું SBI ના ક્રેડિટ કાર્ડમાંથી વાત કરું છું, તમારે ક્રેડિટ કાર્ડ લેવું છે, ऐसे टाइप का वो बात कर रहे हैं। हेलो હું बड़ा बिजनेसમાંથી વાત करूँ છું, તમારે आईबीसी बनવું છે। तो 500 कॉल करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या फर्क है? एफिशिएंसी का प्रॉब्लम है, एफर्ट कम नहीं है, प्रॉब्लम है एफिशिएंसी का। तो मेरे को उनको क्या सिखाना है अभी, कैसे कॉल करना है। तो मैं बोलूँगा राहुल भाई की पाठशाला सुबह सुबह होती कि नहीं होती? हाँ? होती कि नहीं होती? नहीं होती? हाँ, आप लोग जाते हो? ये लोग रोल प्ले में पार्टिसिपेट करते हैं नहीं करते? याद रखना, नरक में जाओगे रोल प्ले में पार्टिसिपेट नहीं किया तो। आपके लिए सबसे बढ़िया वो है, जितनी गलती करनी करो ना, जितने कांड करने, जितना उटपटांग बोलना है वहां पे कर लो। कस्टमर के सामने बोलोगे तो वो महापाप है, घोर पाप है, उसकी गरुड़ पुराण में अलग से सजाए है। आपके लिए तो नया ही यमराज ढूंढा जाएगा कि साला रोल प्ले नहीं किया और सीधा वहां पे कांड कर रहा है। कर सकते हैं इतना? अब सबसे ज्यादा है जो है, थोड़ा सा आपको चेंज करना है माइंडसेट। आप में से कितने लोग स्टूडेंट हैं? कितने लोग हाउस वाइफ है? अभी तुम लोग हाथ मत उठाना, हाउस वाइफ बोला है। नहीं, मेरे हाउस में भी वाइफ है, कुछ लोग हाथ उठा देते हैं। अपना गुजराती और अंग्रेजी खतरनाक है। एवरी संडे वी आर सिटिंग इन अ हॉल एंड ईटिंग स्नेक। શું બોલે જેને સમજણ પડી એનું અંગ્રેજી સારું છે, જન્નત પડી તમે બધા મારા જેવા છો। તને ખબર પડી ને? ખબર નથી પડી ને જોકમાં? આપણે બી હરકત છે સીધા। बालभद्रभाई खबर पड़ी, हमने यूके याद आई गई। तो आपको क्या है कि आपका जो जॉब है, अगर जॉब करते हो तो जॉब वाली माइंडसेट से बिजनेस वाले माइंडसेट पे जाना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ माइंडसेट के आपको बड़ा बिजनेस के माइंडसेट पे जाना पड़ेगा। ट्रेडिशनल बिजनेस में मैं किराने की दुकान लेके बैठा हूँ और वो मैडम जी आई और बोला भैया साबुन दे दो, वो बोला कि ये नारियल दे दो, ये दे दो, वो दे दो। लोग सामने से वहाँ पे आके लेके जा रहे हैं। क्या बड़ा बिजनेस में ऐसे खड़े रहोगे और सोचोगे दरवाज़ा खुलेगा, लोग लाइन लगा के खड़े होंगे, आशीष जी हमको ज्वाइन करना है, आशीष जी हमको LFP लेना है। तो आशीष जी वही माल फूक रहे हैं जो राहुल गांधी फूक रहा है, बड़ा वाला है, सब बम बोले करके ले रहे हैं। तो बोलने के बाद कुछ भी बोलता है। सो वहाँ पे कंडीशन क्या आती है, आपको ध्यान में रखना है
कि भाई आपके पहला तो आपके माइंडसेट चेंज कर रहा है। सब कुछ है पर आपका माइंडसेट नेगेटिव है, आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। अब नेगेटिव माइंड कैन नॉट प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट। नकारात्मक सोच वाली आपकी मानसिकता कभी भी आपके लाइफ के अंदर में पॉजिटिव चीज लाएगी ही नहीं, पॉजिटिव चीज लाएगी नहीं। क्लियर है ये? उसके बाद बिजनेस है तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगता है, लीड में पैसा लगेगा। शुरुआत में लीड बिगड़ेगी, कोई टेंशन नहीं लेने का। अगर उतना डर लग रहा है तो पहला वीक क्या करो, कोल्ड कॉलिंग करो, 100 लोगों को फोन उठाओ। आपको कौन से आदमी से चीड़ है? एक ऐसा आदमी जिससे चीड़ लगती है आपको, बोलो नाम बोलो ना। उमेश है, गूगल में डालो उमेश, जितने भी उमेश मिल रहे हैं ना, उमेश ट्रेडर, उमेश ये सबकी बैंड बजाओ ना, खुन्नस निकालो ना सारे उमेश की, लगाते आज सारे उमेश की वाट लगाते हैं, आज कुछ तूफानी कर सकते हो हैं? आपका कौन सा दुश्मन है? कोई ऐसा चीड़ लगती है जिससे आपको? शादी हो गई है? आदमी ऐसा डरा ही रहता है कि भाई उसी का नाम नहीं लिया जाए। आपका कोई? अर्जुन लगाओ, मेरा भी है अर्जुन विंगचुन करके है, बहुत उंगली करता रहता है, एक बार पकड़ में आएगा धो डालूंगा उसको। तबीयत से है, झंझट क्यों पालने का? प्रैक्टिस करो ना, 100 कॉल करो, 100 लोगों से 10 मिनट बात करो, सारा डर, सारी स्क्रिप्ट, सारा सब रेडी हो जाएगा। हमारे एक चैनल पार्टनर है तरुण चश्मा वाला, सूरत के, जब नए आए थे तो सर मैं कुछ सर एक काम करो, आप कोल्ड कॉलिंग करो। उन्होंने कोल्ड कॉलिंग किया, तीसरे फ़ोन में एक बंदा मिल गया, IBC ज्वाइन कर लिया। उन्होंने सर कॉल कॉलिंग में हो गया, मैं को इसकी आदत मत डालना ये तो गलती से लग गया है। बट हुआ क्या हुआ कि उनको पता चला कि इस तरह से बात की जा सकती है। वो लुकिंग जोन वाला बंदा था, वो ढूंढ रहा था और अचानक मेल मिलाप हो गया। समझ रहे हो? ये ऐसा हो गया कि लाख लोगों में से मैं DMT कर रहा हूँ, उसमें से DMT करके मेरे को 1000 लोगों का नाम मिल जाता है, जिसमें से 100 मेरे को एकदम अर्जेंट वाली कंडीशन पे है और उसमें से 10 लोगों का मैं क्लोजिंग करा देता हूँ। पर मैं लाख लोगों को जाके मिलूंगा, उसमें से 1000 निकालूंगा, उसमें से 100 का फिल्टर लगेगा, उसमें से 10 लोग पेमेंट करेंगे। ये मेहनत मेरे को ना करनी पड़े, इसलिए मैं DMT करता हूँ। ठीक है? और उस गलती में क्या हो गया कि मैंने कोल्ड कॉलिंग किया तो गलती से वो लाख लोगों में से जो ये 10वां था, 10 लोग थे, उसमें से एक जन मिल गया मेरे को। आँख से आँख बंद करके अल्लाह अकबर करके वो मिसाइल छोड़ी और रशिया की मिसाइल गिर गई और बोला निशान चाहिए तालिबान वाला एकदम के। अरे नहीं है मेरे भाई वो लग गया है, संजोग है। ठीक है, बट क्या होगा, आपका डर दूर हो जाएगा। तो पहला वहाँ पे कर सकते हो, आपका कॉलिंग का स्क्रिप्ट लो, पकड़ो और कॉलिंग करना शुरू कर सकते हो सकता है इतना सर? आसान है और कुछ नहीं करना, शाम को मीटिंग में बिठाना है, करियर सेल करना है। IBC करियर सेल सबसे इजी है, अभी सबको पैसा चाहिए। और ये तो अच्छा है कि हमारी मोदी गवर्नमेंट है, बाकी वर्ल्ड वाइड देखने जाओ जो रिसेशन फेस कर रहे हैं, हालत ख़राब है। उसमें भी टर्की जैसी कंट्री अभी भूकंप में फंसी पड़ी है। आपने कभी सोचा था कि इंडिया कोई दूसरी कंट्री को मदद कर सकता है? ले गरीब ले रख, 100 करोड़ तेरे को दिया, ये 200 करोड़ तेरे को दिया, ऐसे करके बांट रहे हैं। देखो मोदी जी याद करो, हम अभी अमीर बने हैं ऐसा मत करो पर ठीक है। तो वहाँ पे चीज़ हो जाएगी। फिर उसके बाद माइंडसेट के बाद आपने किया है जहाँ पे है आपको आपके ड्रेसिंग पे काम करना है। सर फ़ोन करने में क्या प्रॉब्लम है? फ़ोन में तो कहाँ पे दिखाई देते हो आपके? अभी देख लो, आप कोई बिजनेस कॉन्फ्रेंस में आए हो, एक बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, आपने क्या पहना है? आप सोचो कि आप जब बाहर निकलो, कोई कस्टमर को फिजिकली मिलना है या ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग करने, और वो देख रहा है साला ये जेठालाल गड़ा यहाँ पे बैठा हुआ है, वो भी काले रंग का, तकलीफ है? अपने आप में आप अगर वहाँ पे बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो, तो दिखने चाहिए। टाई अगर पहनी है तो टाई ढंग से पहननी है। अगर ब्लेज़र लिया है तो ब्लेज़र नया खरीद लो, 2000 से ज़्यादा का खर्चा नहीं है। बहुत महंगा वाला अरमानी का नहीं लेना, 2 लाख रुपए का नहीं लेना है, आराम से मिल जाएगा 1.5-2 हज़ार में, 999 में मिल जाता है सेल में। ढंग वाला ले लो, काम खत्म। बट प्रेजेंटेबल रहो। वो अगर आप सामने आते हो तो लगना चाहिए कि बंदा बिजनेस कंसल्टेंट टाइप का कुछ दिखना चाहिए। फिर वो गोविंदा छाप या मिथुन छाप या जेठालाल गड़ा छाप कपड़े पहन के डाल के बैठे हो, कबूतर बन के बैठे हो, उसका कोई लॉजिक नहीं है ना। अब समझो वो मैडम ने वो चीता वाला ड्रेस पहना है, ये तो ठीक है लेडीज़ में चलता है, अब मैं यहाँ पे चीता वाला ड्रेस पहन के बैठा हूँ तो
आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? आपकी हंसी आपका आंसर है। फिर जब बड़ा बिजनेस में ग्रो कर रहे हो ना, आपके इसी लोगों में से कुछ लोग होंगे जो रोताराम होंगे। क्या होंगे? जो आपको इन्फ्लुएंस करेंगे कि मेरा नहीं चल रहा है, मैं तेरा भी नहीं चलने दूंगा। वो लोग कसम खा के बैठे होते हैं क्या बड़ा बिजनेस में हो ही नहीं रहा है ना। अब आपने एक कॉल किया, अभी इन्होंने कॉल किया और कस्टमर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो क्या करें? ऐसा देखेंगे ना, करें रिस्पॉन्ड, फिर वो आपको ले जाएगा ऑफिस के बाहर। ये हुआ ऐसा हुआ, साला एकदम परमात्मा वाला फीलिंग आ रहा है एकदम। और वो फिर कहाँ, इधर आओ, इधर आप इधर आओ, और वो ऐसे बाजू में ले जाएगा और थोड़ी देर में ये फूंक मार मार के आपको वशीकरण कर रहा है। मैंने तो चैनल पार्टनर्स को भी देखा हुआ है, वो भी क्रांतिकारी है, बाजू में बैठ के उड़वा है सबको। यहाँ पे अहमदाबाद ये बड़ौदा वाला था, बड़ौदा वाला बंद करवाया हमने, वो भाई को अचानक क्रांति शुरू हो गई। बड़ा बिजनेस में पैसा नहीं कमाते ये लोग, फ्री में मिल गए मेरे को, हम किसी और में कमाते हैं। हाँ, ये गरीब आदमी वहाँ पे फंसा पड़ा था, बाजू में बैठ के ले अभी तेरे को बताते क्या होता है। आप सोचो एक बिजनेस मॉडल, अब बड़ा बिजनेस भूल जाओ, आपके पास एक बिजनेस है, वो प्रोडक्ट है जो मार्केट की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है उसको सेटिस्फाई करती है। प्रोडक्ट अच्छी है खराब? प्रोडक्ट अच्छी है खराब? बड़ा बिजनेस भूल जाओ 2 मिनट के लिए, नाम भूल जाओ, विवेक सर नाम भूल जाओ, सबका नाम भूल जाओ, मेरे को बोलो कि मार्केट की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है उसका अगर वो सॉल्यूशन देती है, अच्छी या खराब? और आपके अलावा कोई नहीं है, अच्छी या खराब? अच्छी या बहुत अच्छी? उसमें भी मार्केट में अगर गलती से कोई कर रहा है, दे रहा है, तो उसकी प्राइस से एकदम 10वें हिस्से का, यानी कोई 5 लाख रुपए ले रहा है, हम उसके सामने लाख रुपए भी नहीं ले रहे। ऐसा अगर वहां पे है एक बिजनेस जो स्कूटी के पैसे में, स्कूटी कितने में आता होगा अंदाजन? अभी तो 1 लाख 1 लाख में। और आईबीसी कितने में बनते हो? अरे 83 तक चला जाता है। 83, और मिनिमम कितना? मिनिमम तो 45 हो जाएगा। 51, और दूसरा 46 तक हो जाता है। ठीक है। तो आपने वहां पे आईबीसी बना, अब सोचिए स्कूटी लिया, उसके बाद क्या वो स्कूटी चला के आप 1 से 5 लाख रुपया कमाना शुरू कर दोगे? दूसरे दिन चल बैठ जा, तेरे को छोड़ के आता हूँ, 1 लाख आ जाएगा? हाँ 1 लाख आ जाएगा? हाँ, सिवाय कि आप राखी सावंत हो तो चल बैठ जाए। अच्छा, आदिल वाला नहीं देखा तेरा क्या हाल हो गया? यहाँ पे आप स्कूटी के कम पैसे के अंदर में सारा बिजनेस शुरू कर सकते हो। ये बालभद्र भाई मोबाइल में तो ऐसा पैसा लुटाते हैं कि आईफोन 14 आ गया, ये आ गया, वो आ गया। वो फ़ोन से कम खर्चे में, आईफोन साला महंगा है, उतना उससे सस्ता हमारा बिजनेस है। और कई बार यही मुसीबत है, तो बड़ा बिजनेस ज्वाइन कर रहा है, 5 लाख रुपया रखो, जो आएगा सारा सीरियस बंदा आएगा। यहाँ पे क्या है मालूम सर, हम 50,000 रुपये दे के आए, मैक्सिमम 80,000 रुपये दे के आए, तो क्या गया, ठीक है नहीं चला ना, कोई बात नहीं। होता ना कई बार, कई उत्साही लोग होते हैं वो रॉयल एनफील्ड ले लेते हैं, उनको जाना है लद्दाख, फिर याद आती है उनकी हो गई है कमर 44 की, उनका वजन हो गया 103 kg, और वो बाइक में बैठ के जाएंगे तो अहमदाबाद से बाहर निकलेंगे तो पिछवाड़ा चिंताता हो जाएगा। तो उन्होंने बाइक को रख दिया, इवन थोड़ा दिन चला है, एक दिन बाइक पंचर हो गया, और रॉयल एनफील्ड जालिम बाइक है, पंचर होने के बाद पता चलता है भीम भी यहाँ पे हनुमान की पूंछ उठा लेगा, रॉयल एनफील्ड नहीं हिला सकता है। और उसको लगता है आज के बाद तू मेरा कौन लागे, हाँ मैं तेरा कौन लागू, ऐसा करके छोड़ देता है। यही हाल हम बड़ा बिजनेस में साथ कर लेते हैं, ज्वाइन कर लिया और फिर क्रांति कर रहे होते हैं कि भाई तू मेरा कौन लागे, हम आपके हैं कौन। तो अगर वहाँ पे हैं, आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जो एसोसिएशन है वो स्ट्रॉन्ग रखो, ऐसे आदमी के साथ में जाओ जो ग्रो कर रहे हैं। और कोई महानुभाव मिल जाए ना,
मैंने ऐसा ऐसा करके कस्टमर किया था, ऐसा ऐसा कस्टमर। तो बोला कि कब किया था आखिरी में? तो बोला 3 महीने पहले। सर काम करना शुरू कर दो, मुंह पे बोलने की औकात रखो। सर काम करना शुरू कर दो। 3 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, आप अभी भी IBC नवरत्न नहीं बने। हम नवरत्न में बात पे फिर बाद में आपकी सक्सेस स्टोरी सुनेंगे। आप स्टेज पे जाके कहानियाँ सारी घड़ते रहना, उससे पहले नहीं। तो कई बार क्या होता है, ये ह्यूमन बिहेवियर है, नॉर्मल है। थोड़ा सा सक्सेस मिल गया तो दिखाते हैं वहाँ पे। अभी 10,000 रुपये नहीं कमाते, 50,000 रुपये आ गया और 5 महीने का बंदोबस्त हो गया। अभी 5 महीने बाद जागेंगे देखेंगे, नहीं होता है। यहाँ पे आपको रोज का रोज करना पड़ेगा। पर यहाँ पे पैसा बड़ा है। लोग आपको आएंगे, आपके जो जैसे विश्वामित्र तप कर रहे थे तो कौन आया था? हाँ? तो ऐसी मेनकाएँ आएंगी, रंभा आएगी, उर्वशी आएगी। वो बताइए आपको ये वाला प्लान ज़्यादा अच्छा है, इसमें तो रॉयल्टी मिलता है। साले को सवाल पूछो, हे मेनका स्वरूप प्राणी, तूने कितनी रॉयल्टी कमा ली? सवाल पूछो, कितने साल से तूने ज्वाइन किया है? तुमको भी तो पूछते हैं ना लोग, तुम पूछो। बोला मैंने अभी ज्वाइन किया। अच्छा, तेरे ऊपर वाला आदमी कौन है? वो कितने टाइम से कर रहा है? क्या उसने ले लिया? नहीं, वो बोलेगा मैंने नहीं लिया, मेरे ऊपर के ऊपर वाला जो है ना, उसके पास मर्सिडीज है। मैं बता दूं, जितनी भी इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वाला है ना, मैं तो 2 लोगों का तो मैंने क्या बोले पर्सनल कंसल्टिंग किया हुआ है, इसलिए मेरे को मालूम है। वो एक बंदा मिला, मेरे को बोलता है कि ये वाला तो मैं कर लूँगा, आसान से हो जाएगा। मैं तो कैसे? तो कि मैं एक BMW ले लूँगा। तो BMW लेके क्या करोगे? सर देखो मेरे पास 67 लाख रुपये से 30 लाख यहाँ से आ जाएगा, एक करके BMW लूँगा, लोगों को दिखाऊंगा और ज्वाइनिंग फटाफट हो जाएगी और मेरा इतना कमीशन आ जाएगा, मैं अपना निकल जाएगा पैसा। उस साला कौन सा लेवल का नशा कर रहा है? उसके बाद भी तेरे अकाउंट में 67 थे, उसके बाद तेरे अकाउंट में 40 लाख रहने वाले हैं। तू ग्रो नहीं कर रहा है। तू सामने चाल के ऐसा इन्हीं लोगों ने ऐसा करके गाना गा के लुटा रहा है तू, और वो वाला हाल चल रहा है। तो रियलिटी पे काम करो। तो ये उर्वशी, मेनका, रंभा ही आएगा ना, डिस्ट्रैक्शंस मत रखो। उसको एक ही बोलो, सर आपको पैसा कमाना है, आपने पिछले 6 महीने से काम करो, आपने कितना कमा लिया, आपकी रॉयल्टी क्या स्टेटस बता रही है, आपके ऊपर अपलाइन है उसने क्या कमा लिया है, कौन सा प्लेटिनम अपलाइन जो मंथ ऑन मंथ काम कर रहा है। वो 1 महीने का चेक दिखाएंगे, 1 महीने का चेक दिखाएंगे। और वहाँ पे अभी हमारे एक रिलेटिव में है, उन्होंने कुछ ऐसे ही पैसा बटोरो और फिर पैसा बटोरने वाले को पैसा दे दो। प्रोडक्ट है ही नहीं, ऐसा ही मनी सर्कुलेशन है। तो मेरे को मैसेज देता है, आज की मेरी कमाई 20,000 रुपया, आज की मेरी कमाई 20,000 रुपया। मेरे को तेरे को एडिटिंग भी ढंग से नहीं आता है, गलत आदमी को भेज रही है। ओ जीजू सॉरी, मैंने आपको भेज दिया। मैं को जीजू इतना भी बेवकूफ़ नहीं है, तेरी बहन से पट गया, तेरे से नहीं पटेगा। है साला, इतना सस्ता, ये देखो ऐसा करके पैसा। अरे नहीं होता है। और जो पैसा जितना इजी है ना, वो शेयर बाजार जैसा है। शेयर बाजार तो भी अच्छा है, वो क्रिप्टो जैसा है। देखो 50,000 का था, अभी 50 लाख का हो गया है। आपने डाल दिए 50 लाख रुपए, रजिया लूट गई, 40 लाख में आ गई, फिर 20 लाख में आ गई, और बोलोगे अभी आत्महत्या करने के भी पैसे नहीं है, जहर खाने का पैसा नहीं है। तो मेहरबानी करके डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। और जो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ग्रो में काम आती है, ये लास्ट यहाँ पे है। बोर तो नहीं हो रहे? सुनाओ कि नहीं सुनाओ? तो छोड़ दो, जिंदा जाने दो तुम लोगों को। सही जाने दो कि नहीं, सुना के जाने दो या ऐसे ही जान दो? जो चीज़ कर रहे हो ना उसको एंजॉय करो, जो चीज़ कर रहे हो उसको एंजॉय करो। एंजॉय नहीं करें तो छोड़ दो। अगर लोगों से बात करना आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, दिस इज नॉट बिजनेस फॉर यू। अगर आपको लोगों से कनेक्ट करना अच्छा नहीं लग रहा है, दिस इज नॉट बिजनेस फॉर यू। आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना अच्छा नहीं लगता, दिस इज नॉट बिजनेस फॉर यू। या तो ये सीख के इसको एंजॉय करो। मैं आपको क्लासिक केस बता रहा हूँ। राहुल सर सेशन ले रहे थे, वो सेशन ले रहे थे कि सेशन को एंजॉय कर रहे थे? एकदम अंदर इन्वॉल्व होके कर रहे थे। क्यों? उनको ऐसा वीएड सर ने ऐसा ज़्यादा पैसा दिया है कि भाई ऐसे करके सेशन लेगा तो तेरे को तनख्वाह ज़्यादा मिलेगी?
तो फिर तो अगली बार तो नाच नाच के हैं? सोचो राहुल भाग्य ऐसे 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 करके नाच के सेशन ले रहा है, तो ये करके राहुल विजुलाइज कर रहा है अभी, और क्या एंटरटेनमेंट फुल होना चाहिए। सी द पर्सन हु इन्वॉल्व इन अ बिजनेस, बिजनेस मीन्स जो भी काम कर रहा है उसके अंदर में इन्वॉल्व है तो उसको एंजॉय करेगा। अगर आप इन्वॉल्व नहीं हो तो आप एंजॉय भी नहीं करोगे। तो पहला चीज़ है, अगर ये कर रहे हो तो 100% इन्वॉल्व हो जाओ। इसके लिए चाहिए वो सारी चीज़ें सीख लो, अपनी क्लैरिटी रखो कि भाई मेरे को क्या चाहिए। इसके लिए अपना माइंडसेट डेवलप करो, दिस इज़ अ बिजनेस, ये फालतू का चीज़ नहीं। इस बिज़नेस के कंसेप्ट को समझो, ये ट्रेडिशनल बिजनेस जैसा नहीं है। लोगों से जो उर्वशी रंभा ये है उससे डिस्ट्रैक्टेड मत रहो, और एसोसिएशन सिर्फ ग्रोइंग वाले को रखो, ग्रोइंग वाले को रखो। और मैं ये बता दूँ, इवन कई चैनल पार्टनर भी आपको कांटेक्ट करेंगे जब आप ग्रो करोगे ना। मैं बताऊँ आज की तारीख में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस चैनल पार्टनर के साथ में काम करो या उस चैनल पार्टनर के साथ में काम करो। आपका लिए अभी बड़ा बिजनेस का सिस्टम काम कर रहा है। आपके पास एक ढंग का BM होना चाहिए, एक ट्रेनर होना चाहिए, एक IBC मैनेजर होना चाहिए, काम खत्म। और मेरे जैसा एक बकलोल ZTH होना चाहिए। तुम लोग हंस रहे हो ना, तुम्हारे गरुड़ पुराण में अलग से सजा निश्चित है, सीट रिजर्व करी। जैसे ही तुम हंसे ना, तुम लोगों की सीट रिजर्व हो गई है। ठाकुर पहला नंबर टोकन में, टोकन के साथ में जाएगा नहीं। बट आप समझे करो, सिस्टम जनरेटेड बिजनेस हो चुका है। तो मेहरबान करके ऐसा भी कोई ख्याल आ रहा हो ना, मैं वहाँ पे जाके ग्रो करूँगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ पे जाके काम ही करना है, यहीं पे कर ले। नहीं सर वहाँ पे जाके, अरे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं खुद बता रहा हूँ, नहीं फ़ायदा है। इवन कल कोई नया चैनल पार्टनर बना है, वो जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट पुराने वाला है। उससे दोनों में बीच में कोई अंतर अब नहीं रहा है। विवेक सर ने जिस हिसाब से अभी सिस्टम सेट कर दिया है, क्योंकि अब बिजनेस क्या हो गया, सिस्टम जनरेटेड बिजनेस हो गया। सिस्टम में डेटा है, सिस्टम में तुम काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तुम्हारे लिए एक मीटिंग रखवा दिया गया है, आप वहाँ पर बिठा रहे हो नहीं बिठा रहे हो, फॉलोअप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बस उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आध क्लोजिंग ज़्यादा निकल जाएगा पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस अपने दम पे करना है, दूसरों के दम पे खाली जनाने उठते हैं। कांधी अपने जनाजा सॉरी। हाँ, सो विद दैट मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। आपको अगर अच्छा लगा है तो जोरदार ताली बजा सकते हैं, और अच्छी तरह से बताइए। अगर ज़्यादा अच्छी तरह बताऊँ 2 घंटा और बंद होगा। थैंक यू।